हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ चर्चा कर रहे हैं प्रिंसिपल्स टू लिव चेरिश प्रिंसिपल्स टू लिव चेरिश्ड लाइफ। और इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं: एक्सेप्टेबिलिटी, सेकंड इज अडेप्टेबिलिटी, और थर्ड इज ग्रेटिट्यूड। कल हमने एक्सेप्टेबिलिटी पे चर्चा की थी कि कैसे जब हम अपनी सिचुएशंस को, अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जो हमारे माइंड में चिक 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 चल रही होती है, वो वहां पे स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद फिर हम अपनी लाइफ को एक फुल ढंग से जी सकते हैं, अपनी लाइफ को चेरिश कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अडेप्टेबिलिटी के ऊपर निखिल जी के साथ। चलिए डायरेक्टली निखिल जी के पास ही चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। तो कल बात हुई एक्सेप्टेंस पे, है ना। आई होप अब हम जिंदगी को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, है ना। देखिए, समझने वाली बात यह है कि खुशी कोई वस्तु नहीं। ये जो हम पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे ना, थिंकिंग पैटर्न चेंज करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम जिस सिचुएशन में जहां भी हैं वहीं खुश रहना शुरू हो गए। तो सबसे पहले हमने इस लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू किया जैसी है, जैसी वो इम्परफेक्शंस के साथ आपको दिख रही है ना, वो इम्परफेक्ट लाइफ जो है वही परफेक्ट है। इस बात को पकड़ लेना, जो इम्परफेक्ट लग रही है आपको लाइफ, वही एक परफेक्ट प्लान है भगवान का हमारे लिए, है ना। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सेप्ट कर लें तो फिर क्या करेंगे उसके बाद? क्या कुछ हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कल भी मैंने सेरेनिटी प्रेयर्स में कहा था कि भगवान हमें विजडम क्या दो कि हमें ये पता चले कि डिफरेंस पता चले कि कौन सी चीजों को हम एक्सेप्ट करें जो बदली नहीं जा सकती, और कुछ चीजों के लिए हमें करेज दो ताकि हम उसको बदल सकें, राइट। तो अब ये है कि जिस भी सिचुएशन में हम हैं उसमें अपना बेस्ट बाहर कैसे निकले, जिस भी सिचुएशन में हम हैं उसमें अपना बेस्ट बाहर कैसे निकले, इस पे ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप हो गया। चेरिश करना है हमें लाइफ को, तो है ना। और जितना जल्दी कोई बदलाव के अंदर ढल जाता है ना, उसका अनुकूलन कह सकते हो, उसको अडेप्टेशन कह सकते हो, है ना। जितना जल्दी कोई ये कर सकता है उतना ज्यादा उसकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। और जितना कोई क्रिब मारेगा बदलाव से, बदलाव मेरे और आपके हाथ में है नहीं, ठीक है। जैसे देखिए, अभी सर्दियां चल रही हैं आपके इंडिया में, राइट, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां चल रही हैं। तो आपके पास दो चॉइस हैं। एक कि आपका सर्दियां चल रही हैं तो आप जाके ऊपर आकाश को देख के ऊपर वाले को सुनाते रहो कि भैया सर्दियां दे दी, मुझे पसंद नहीं है, इसको बदल दो तुम, राइट। एक तरीका ये है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? वरुण जी, क्या तरीका है आपके पास दूसरा? क्या कर लो, सर्दियां आ गई हैं तो? विंटर वियर, विंटर के क्लोथ्स पहन लो, उसको डील करने की, मतलब जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सिंपल। कौन सा वाला ज्यादा आसान लग रहा है आपको? विंटर के कपड़े पहनना, घर में हीटिंग लगा लेना, या आकाशवाणी के ऊपर एक आकाशवाणी करने की कोशिश करना कि वह मौसम को बदल दिया जाए? आसान कौन सा है, राइट? क्या लगता है वरुण जी आप? कोई बिल्कुल आसान है, वार्म कपड़े पहन लो। नहीं तो वैसे तो हम लोग यही बोलते रहते हैं, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, बहुत कॉमन लाइन है ये। है ना। तो वैसे ही देखो, सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हैं अडेप्टेशन क्या हुई यहाँ पे। अडेप्टेशन ये थी कि आपकी सर्दियां आ गई हैं आपके जीवन में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सर्दी से नहीं लड़ते रहते, आप अब सर्दी के अनुकूल उस तरह के कपड़े पहन लेते हो, घर में हीटिंग लगा लेते हो, या हम जैसे चंबा में बड़े होते वो सगड़ी जला देते थे, या देखा होगा कि लकड़ी वकड़ी जला के आसपास बैठ जाते हैं। वो अडेप्टेशन हो गई आप, क्योंकि आप मौसम को नहीं बदल सकते, वैसी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी है जिसको बदला ही नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हमने बेस्ट कैसे करना है वो हमें सीखना है। देखिए, जब मैं चंबा से में हम बड़े हुए जॉइंट फैमिली में था, तो हमारे घरों में हमने ये नहीं देखा था कि कोई ज्यादा
फिजिकली हम लोग कुछ ज्यादा करते नहीं थे, हमें सबको यही बोला जाता था आप पढ़ाई करो, बस यही है मेन काम। तो ऐसा नहीं था कि हमें ट्रेनिंग मिली थी कि खाना बनाना है या कपड़े भी धोने होते हैं। और जब हम इंडिया में भी हॉस्टल्स वगैरह में पढ़ते हैं, वहां पे धोबी भी मिल जाते हैं, हॉस्टल में मेस होती है, वहां पे खाना खाने को मिल जाता है। अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया आया तो मैं खुशी पाने के लिए था यहाँ पे, लेकिन मुझे एक नई चीज पता चली कि अच्छा, जीवन में काम भी खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको स्टाफ नहीं मिलता, आपके कोई घर में हेल्पिंग स्टाफ नहीं है। और पहले हम बहुत देर परेशान भी हुए, लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग 15 साल से या 20 साल से भी फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अभी तक उस बात को लेकर परेशान है, बिकॉज वो इंडिया से कंपेयर करते रहते हैं और उन्हें लगे यार क्या जिंदगी है यार, बेकार है, सारा काम खुद करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे ही मैं डिवोशन में आया तो मुझे इन बातों को समझ के कि यार अब जो है यही है मेरी लाइफ, अब मैंने ये चॉइस ली थी, अब ये चॉइस है, यहाँ खुद सारे काम करने पड़ते हैं तो खुशी से कर लो। अब धीरे धीरे काम करना सीखे, खाना बनाना सीखा, राइट। वही ज्वाइंट फैमिलीज में जहां हम बड़े हुए थे, हमने नहीं देखा था कि हम सब ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक होता था या तो पढ़ाई करो, और देखा था लोगों को जो जॉब्स करते थे वो जॉब ही करते थे, स्पेशली मेल्स। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब ही करते हो, उसके अलावा ये नहीं होता एक्सपेक्टेड आपसे कि आप घर आओगे, फिर आप क्लीनिंग भी करोगे, आप कुकिंग भी मैनेज करोगे, राइट, आप घर की चीजें भी कर रहे हो, वो कम होता है। तो यहाँ आके मेरे लिए नए सर्कमस्टेंस आ गए, लेकिन मैं, प्रभु की कृपा रही, मैं नई सिचुएशन में ढल पाया। अब मैं आराम से अपना सारा कुछ मैनेज कर लेता हूं, तो अब मेरे को वो एक बॉदर नहीं करती वो बात। ठीक है, नई चीजें मैंने सीख ली, जो चीजें नहीं आती थी, जैसे खाना बनाना नहीं आता तो खाना बनाना सीख लिया। ठीक है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया में अगर वही कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करूं, मैं यहाँ हेल्पिंग स्टाफ रखूंगा, तो भाई जो मैं सैलरी कमा रहा हूँ तो मेरी सैलरी जो है वो हेल्पिंग स्टाफ के पास चली जाएगी। यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप 5,000 रुपए देके किसी से काम करवा लो, राइट। या तो डॉलर्स में आपको रीजनेबली हाई पे करना पड़ता है उनको। तो अब क्या था तरीका मेरे पास कि जो मैं सिचुएशन में आ गया हूं, ये चॉइस मैंने ली थी ना फॉरेन आने की, तो क्यों ना मैं इसमें अडेप्ट करूं, और इसलिए मैं खुश रह पाया क्योंकि मैंने नई सिचुएशन के हिसाब से चीजें सीख ली। वैसे ही आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, क्या आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करने के तरीके ढूंढते हो उन सिचुएशन में रहते हुए, यू नो। तो दैट इज व्हाट इज अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, आप ना नेचर में भी अडेप्टेशन देखते हो, प्लांट्स में, एनिमल्स में। फॉर एग्जांपल गिरगिट है, ठीक है। अब गिरगिट के पास क्या अडेप्टेशन है, गिरगिट जाता है, वो हरे 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 पत्तों पे बैठ जाए अगर, तो उस क्या कर लेता है वो, उसका कलर कैसा हो जाता है वरुण जी, हरे पत्तों पे बैठ जाएगा वो तो, हरा हो जाएगा, है ना, हरा हो जाएगा। और अगर वो भूरे भूरी हुई जगह पे चलेगा, ब्राउन 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 सैंड पे चलेगा, तो क्या हो जाएगा वो, तब वो ब्राउन हो जाएगा, राइट। ऐसे ही ना नेचर में भी, एनिमल्स में आप देखोगे बड़ी जगह पे अडेप्टेशन होती है। जैसे कई एनिमल्स में ऐसे वो पॉर्क्यूपाइंस होती हैं, उसमें ना वो निकालते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, उससे वो उसकी बड़ी नीडल जैसी ना उसकी स्किन के अंदर से वो पोर निकलते हैं। अगर उसको फील हो कि कोई मुझे अटैक कर रहा है तो क्या है, उसमें से वो जाके उसको हिट कर सकती है ना। कैमिलियन में हम ये चीज देखते हैं, कैमोफ्लेजिंग की एबिलिटी, राइट। तो इस तरह से अगर हम नेचर में भी देखें, तो जैसे कैक्टस है, वो कैक्टस कहाँ रेगिस्तान में कैसे उग जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया है कि वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। कैमल है, कैमल के पास भी वैसी एबिलिटी है। तो अगर आप नेचर में भी देखो, तो सर्वाइवल के लिए क्या कहते थे हम लोग स्कूल में, क्या पढ़ाया था हमें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसने परिस्थितियों के अंदर, अदरवाइज कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकते आप। सरवाइव करके थ्राइव करना और उसके बाद उसमें ग्रो करना और उसमें हैप्पी रहना, ये वही लोगों के बस की बात है जो परिस्थितियों से रोने की जगह परिस्थितियों में रो के, रोने से परिस्थितियों में आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को डिसिपेट करते हो, वेस्ट करते हो, जो कि 99% लोग करते हैं। इट डजेंट मैटर वो एमएलए बन गए हैं, वो डॉक्टर हैं, या वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डजेंट मैटर। मैक्सिमम लोग रो ही रहे हैं भाई, ठीक है। जो परिस्थिति आई उसके अंदर आपने बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल किसी लेडी के हस्बैंड की अनफॉर्चुनेट जल्दी डेथ हो गई, ठीक है, अब उसके बच्चे छोटे हैं, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो वो उस सिचुएशन को लेकर रोती रहे, ठीक, या वो क्या करे, या वो बोले कि यार अब मुझे डबल फोर्स के साथ, क्योंकि मुझे फादर का भी रोल प्ले करना है, मुझे स्ट्रांग रहना है ताकि मैं बच्चों को और ज्यादा परवरिश दूं, बिकॉज जो मेरे को
जो मेरे हस्बैंड ने रोल प्ले करना था, अब बच्चों के सर पे वो हस्बैंड का भी, फादर का भी हाथ नहीं है रोल, तो यानी कि मेरा रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा जो मोरल है, पॉजिटिविटी है, वो बढ़ जानी चाहिए बच्चों के साथ डील करने में, या घट जानी चाहिए? क्या होना चाहिए रियलिटी में? होना क्या चाहिए, बढ़ोता क्या है? वरुण जी क्या हो जाना चाहिए वैसे, लॉजिकली क्या लग रहा है आपको? नहीं निखिल जी, बढ़ जानी चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी है, बट एक्चुअल में हम लोग हताश हो जाते हैं और डाउन हो जाते हैं। उससे नुकसान किसको हो जाता है? हम सोच रहे हैं नहीं नहीं, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन वो हाय हाय जो आप कर रहे हो उससे क्या बच्चों का कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है, या आप नेगेटिव हो रहे हो तो बच्चों का और नुकसान? एक तो नुकसान हो गया कि उसके फादर की डेथ हो गई बच्चों के, अब दूसरा नुकसान क्या कर लिया आपने? रोते रहने से आपने जो वो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आप उनको दे सकते थे, उसकी जगह आपने अपने आप को नेगेटिव कर लिया, और सोच रहे हो कि मैं बिकॉज मेरे बच्चों की लाइफ खराब हो गई इसलिए मैं नेगेटिव हो रही हूँ। तो इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं समाज में। वेरस करना क्या है, हमें जो भी परिस्थिति में डाल दिया गया हमें, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको ये ना, एकदम किसी के हस्बैंड की डेथ हुई, अब अगर उसकी अडेप्टेशन अच्छी है तो वो क्या करेगा? और ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको समाज में, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पार्टनर्स की डेथ हो गई और उन्होंने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया, अपने बच्चों को भी बड़ा किया और ज्यादा खुश हैं वो इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो हस्बैंड वाइफ मिलके इकट्ठे पेरेंटिंग कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी नाराज रहते हैं। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको समाज में। तो आपने ना ये भी देखना होता है कि प्रेरणा किससे लेनी है आपने। आपको रोते हुए नेगेटिव लोग भी मिल जाएंगे समाज में, और अगर आप नजर उठा के देखोगे तो आपको लाइफ में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो लाइफ में बड़ा अच्छे से चल रहे हैं लाइफ में और बड़े स्ट्रगल्स को बड़े पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। कल कुछ एग्जांपल्स वरुण जी ने भी आपको दिए है ना, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। ऐसे लोग आपको पर्सनल लाइफ में नहीं मिलते तो क्या करो, यूट्यूब पे जाओ ना, बड़े सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम्स को जिया, जैसे सिंधु ताई का हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, उसके बाद भी को कितना अच्छा अडेप्ट कर गए और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। जैसे सिंधु ताई हैं, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, वो कितने इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए, कितने अनाथ बच्चों की वो मदर बन गई, उन्होंने उस परिस्थिति में भी अब भीख मांग मांग के, है ना, अपने बच्चे के साथ साथ कितने सारे अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करके उनको पढ़ाई करवा डाली। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है, बात यह है कि हमारी सोच नकारात्मक है और हमारी गड़बड़ क्या है। जैसे मान लीजिए हम पता कौन से वाले अर्जुन है, अर्जुन भगवत गीता सुन रहे हैं मान लीजिए कृष्णा जी से, कृष्णा जी को बोला भगवान बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुन के ना, बट मैं एक सिचुएशन बताता हूं आपको, आप ऐसा करो, ये वाला कुरुक्षेत्र है ना, ये जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से डील कर, ये आप डील कर लो या किसी और को दे दो, मेरे को कोई और कुरुक्षेत्र दो, आप कोई और सिचुएशन दो मुझे, फिर देखो मैं क्या करके बताऊंगा आपको। राइट, फिर मैं चैंपियन बन जाऊंगा। हम सबको ये लगता है ये सिचुएशन से अगर मुझे निकाल दिया जाए ना, सिचुएशन ए में सिचुएशन बी दे दी जाए मुझे ना, फिर तो मैं कैसे चौके छक्के मार दूंगा जिंदगी में। हम वो वाले अर्जुन है। भगवान बातें बहुत अच्छी है आपकी, जिंदगी को मुझे स्ट्रांगली डील करना है, बट आपने गलती कर दी है क्योंकि आपने मुझे सिचुएशन खराब दे दी है। आप मुझे सिचुएशन वो वाली दे दो जो मेरी फ्रेंड को दी है आपने, फिर देखो मैं कैसे परफॉर्म करता हूं। इसको अज्ञानता कहते हैं। करना क्या है आपको, जो सिचुएशन में अब आप तरीके ढूंढो उसमें कैसे अच्छा कर सकते हो, राइट, उसमें कैसे अच्छा कर सकते हो, यही सोचना अडेप्टेशन है। उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल किसी को डिसेबिलिटी हो गई, राइट, उस डिसेबिलिटी के अंदर रह के वो अच्छा क्या कर सकता है वो करे। किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या पार्टनर की डेथ हो गई, उसके अंदर रह के वो और कैसे कर सकता है, एक्स्ट्रा बेटर कैसे कर सकता है। वो अपनी रूटीन को चेंज करे, पहले उसको सीरियल देखने की आदत थी, पहले उसको फाइनेंस नहीं मैनेज करने थे, करिए जरा वो त्याग, चेंज कीजिए अपना लाइफस्टाइल, छोड़ दीजिए टाइम पास करना, ठीक है, थोड़ी स्लीपिंग आवर्स घटाइए, एक जॉब उठाइए। फॉर एग्जाम्पल पहले आपको फाइनेंस मैनेज नहीं करना, सीखिए मैनेज करना फाइनेंस। कौन सी बात ऐसी है दुनिया में जो आप सीख नहीं सकते? कौन सी ऐसी बात है जिंदगी में जो आप नहीं सीख सकते? अगर आप हिम्मत करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तो क्या दुनिया में ऐसी कोई ताकत है जो आपको रोक सकती है? आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है नई नई चीजें सीखने से? आपको केवल और केवल आपका मन ही रोकता है और कोई नहीं रोकता आपको। ठीक है, तो अगर भगवान ने डाल दिया आपको सिचुएशन में, आपके पुराने जन्मों के कर्म हुए, इसको एक्सेप्ट कीजिए विद ग्रेस। ठीक है भगवान, अगर आपको सही लगता है कि ये सिचुएशन में आपने रखना है,
अब ऐसी शक्ति दे दो प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि दे दो कि इसमें हम अपना बेस्ट करके दिखाएं आपकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल है ना, वो लेडी क्या कर सकती है उस केस में, वो पढ़ाई करे, अगर उसकी एजुकेशन है तो थोड़ा उसको ब्रश अप करे, जॉब ढूंढ ले, नहीं तो घर में कोई काम करना शुरू कर दे ना, जो उसको आता है वो उसके साथ शुरू कर सकती है। कोई अचार बना सकते, भैया अचार बना के बेच दो, आपके फाइनेंस नहीं मैनेज हो रहे तो सीख लो, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, रादर देन आप रिश्तेदारों के साथ बैठ के या भगवान को कोसते कोसते अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग, जिंदगी में कुछ स्टार्ट कर लो, है ना, कपड़े अच्छे बना लेते हो, स्टिचिंग करके बेचना शुरू कर दो, थोड़े से पैसे आ जाएंगे। ठीक है, साथ में बच्चों को भी थोड़ा सा अपने साथ लगाओ काम करने में, कोई बात नहीं, डोंट कंपेयर विद अदर्स कि उनके बच्चों को बड़ी लेविश लाइफ मिल रही है, मेरे बच्चों को लेविश लाइफ मिल रही है। आपकी सिचुएशन बदल गई है, आपकी सिचुएशन बदल गई है, तो आप या तो दूसरों के साथ कंपेयर करके रोते रहो या फिर साथ में लग जाओ, थोड़ी स्लीपिंग आवर्स घटाओ, मैनेज करो। अच्छा कि इनके फादर तो इनके साथ पहले वॉक करने भी जाते थे, अब मैं अकेली हूं तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं भी आदत डालूं कि बच्चों को मैं थोड़ा सा वॉक करने या रनिंग करने जाऊं उनके साथ, ताकि बच्चों को क्या ना मिले, ऐसा ना लगे। वो वाला रोल जो इनके फादर करते थे वो मैं प्ले करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट बात एक एग्जाम्पल की नहीं है ना, बात यह कि हमें हर एक सिचुएशन में जिसमें भी भगवान ने में रखा है, हमें तरीके ढूंढने हैं कि उसमें हम बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सिचुएशन सोचिए, लाइफ की सिचुएशन में बदलाव आ गया बहुत, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हुई, आपके घर का एक बहुत ही टिपिकल डायलॉग है जो हम हजारों बार सुन चुके हैं, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे घर का हॉल क्या था, वो बहुत डिफरेंट था। अब आगे रिपीट करके बताइए, नीचे लिख के बताइए, कौन जान गया है अगला डायलॉग क्या है मेरा। फिर शादी के बाद क्या हो गया, हम बहुत ही डिफरेंट माहौल में आ गए, राइट। अच्छा, क्या ये कोई हैरान होने वाली बात है वरुण जी, कोई हैरान होने वाली बात है? बट सबको लगता है जब वो बताते हैं बड़ी हैरानी वाला पॉइंट होता है उनका, कोई हैरान होने वाली बात है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके जो घर का एटमॉस्फेयर है वो चेंज होने वाला है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं, बट हैरान हो जाते हैं सब लोग, राइट। और वो एक्सपेक्टेशंस बना के आ रहे होते हैं कि वो वैसे ही एटमॉस्फेयर उनको मिल जाएगा जैसा, या उन्होंने अपने मान लीजिए मम्मा का और अपने फादर का रिलेशनशिप देखा होता है तो उनकी कुछ उस तरह की एक्सपेक्टेशन बन गई होती है कि उनके जो स्पाउस के साथ वैसा ही होने वाला है, जबकि वैसा होता नहीं 99% केसेस में। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर बदल गया, मान लीजिए एक लड़की की शादी हुई, वो नए घर में आई, तो अडेप्टेशन क्या हुई यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। देखिए जैसे 10 पौधों को ना जो 2 साल से कहीं उगे हुए थे उनको उखाड़ा आपने, और आपने कहीं और जाके डेस्टिनेशन में उसको उगाने की प्रयास किया 10 को। ठीक है, क्या 10 के 10 सरवाइव कर जाएंगे, या हो सकता है 7 मुरझा जाएं और 2 या 3 बच जाएं, और 3 में से एक बहुत अच्छा कर जाए और 2 जो है लड़खड़ाते हुए चले, राइट। तो ये जो एक बहुत अच्छा कर रहा है ये कौन है, इसके पास क्या खास बात है, क्या वो देखने में बहुत सुंदर है प्लांट, या उसकी जड़ों के पास एक खूबी है कि उसने नई एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट कैसे निकालने हैं बाहर सॉइल में से, वो ज्यादा अच्छे से कर पाया। वो क्या कर पाया, वो एक प्लांट, सारे नहीं कर पाए, है ना, बाकी मुरझा गए। वो आपको वो वाला प्लांट बनना है, जड़ों से उसने न्यूट्रिएंट को समझा। वैसे उसका मतलब क्या हुआ, जैसे उस लड़की की शादी हुई, ठीक है, तो बिकॉज हमारे पास होलिस्टिक एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं है, अदरवाइज व्हाट आई एम होपिंग टू डू वन डे, अगर भगवान ने मेरा साथ दिया तो मैं चाहता हूं कि कोर्सेज बनाए जाए। भाई शादी होने वाली है ना, तो 2-3 साल पहले ट्रेनिंग दी जाए, शादी क्या होती है, कैसे चेंजेस आते हैं, ताकि एक ट्रेनिंग तो नॉट जस्ट फीमेल्स की, मेल्स की भी, और साथ साथ में किसकी, पेरेंट्स की भी, इन लॉज की भी, सबकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज बिकॉज एजुकेशन ही नहीं है इन चीजों की, तो फिर ऐसे ही कला कलेश में फंसे रहते हैं सब लोग। ठीक है, पर चलिए वो तो अभी अभी नहीं कर पाए हैं हम, बट जब प्रभु ने मौका दिया तो जरूर करेंगे। तो अब अडेप्टेशन क्या हुई, वो जाएगी वहां उस घर में, तो पहले वो देखेगी इस घर का कल्चर कैसे अलग है, rather देन वो अपने पुराने वाले घर से कंपेयर करके रोती रहेगी उस घर में तो ऐसा था, यहाँ ऐसा है। नहीं, वो घर अलग था, ये घर अलग है। अब मैं एक नई एनवायरनमेंट में आई हूँ, ठीक है, वो पेड़ है समझदार है जो ये सोचता रहे जहां मेरे को पहले उगाया गया था वहां छांव ज्यादा थी, वहां पानी रेगुलर मिलता था, वो सोचने में लगाए, या वो उसकी जड़ें ढूंढने में लगाया भैया यहाँ से न्यूट्रिएंट कैसे निकले बाहर। ठीक है, क्योंकि ये मेरी नई परिस्थिति है। वो सोची अच्छा इस घर का कल्चर क्या है, डेकोरम क्या है,
कितने बजे लोग सोना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, राइट। मेरे फादर इन लॉ को क्या पसंद है, मेरी मदर इन लॉ को क्या पसंद है, मेरे हस्बैंड का स्वभाव कैसा है ना, क्या चीजें इनको पसंद है, क्या चीजें इनको पसंद नहीं है, ठीक है। और अच्छा उसने देखा, ओ मेरे पहले वाले घर में ना कोई नो वन यूज्ड टू केयर, मैं 9 बजे उठती थी। इस वाले घर में ना सबको अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है। तो समझदारी क्या है, यहाँ आप रोते रहो कि भैया यहाँ तो मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है, यहाँ आप जल्दी उठने की आदत डालो, राइट। ट्राई टू फिट इन अ न्यू एनवायरमेंट। क्या बेटर रहेगा वैसे, क्या लगता है आपको वरुण जी, कौन सी सिचुएशन में बेटर है? आप रोते रहो कि मुझे यहाँ सोने नहीं दिया जा रहा, या फिर अडेप्ट कर लो और जल्दी उठ जाओ? नहीं, खुशी किस में मिल सकती है पारिवारिक जीवन में ज्यादा? अडेप्ट करने में निखिल जी, एब्सोल्युटली अडेप्ट करने में, है ना। अब कुछ लोग हैं फॉर एग्जांपल, इसी में 2 लड़कियों की शादी, मान लीजिए, एक जो है वो 1 साल में ही अपनी परिवार में खुश हो गई, दूसरी जो है 10 साल के बाद भी परेशान है। दोनों में क्या फर्क है? एक ने जल्दी अडेप्ट कर लिया नए एनवायरमेंट को, दूसरा अडेप्ट नहीं कर पा रहा, 10 साल के बाद भी वो रो ही रहा है। क्या आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं वरुण जी, जो इतने सालों के बाद भी 15-20 साल के बाद रो ही रहे होते हैं? बिल्कुल मिल निखिल जाते जी, हैं, नहीं मिलते? ऑफिस में मिल जाते हैं हमारी एज या 40-50, रो ही रहे होते हैं, उन्होंने एडजस्ट ही नहीं किया होता चीजों को देखे। है ना। एक ने एडजस्ट कर लिया, दूसरे ने एडजस्ट नहीं किया। ये चॉइस है। जितना जल्दी आप अडेप्ट करोगे, एडजस्ट करोगे नए सर्कमस्टेंसेस में, उतना आपका मन शांत रहेगा और फिर आगे आप खुशी की तरफ बढ़ सकते हो बेसिकली, है ना। अब फॉर एग्जांपल वो एक मैंने रूटीन बताई थी मॉर्निंग की, उसने स्लीप चेंज कर ली। अच्छा उसने देखा ओके हमारे घर में इस तरह से खाना बनाया जाता था, ये वाली डिश, बट यहाँ पे ना ये पाव भाजी इस तरह से बनाते हैं। एक तरीका है तो आप अड़ जाओ, यार पाव भाजी तो वही होती है जो मैं खाया करती थी। अब आपकी मदर लॉ ने आपको सिखाई है पाव भाजी भैया ऐसे बनती है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा डिप्लोमेटिक रह के आप ये कह सकते हो, नहीं मम्मा ये जो आप बता रहे हो ना ये पाव भाजी बनाने का तरीका, वाओ दिस इज मच बेटर, ये कर लेना चाहिए आपको, या आपको अपनी टांग ऊपर रख लेनी चाहिए वहां पे कि नहीं मेरी जो पाव भाजी का तरीका था ना जो मेरे मम्मा ने सिखाया था मुझे, राइट, वो ही बेटर है, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, चॉइस है आपकी। या आप डिप्लोमेटिकली करेक्ट चल सकते हो, पॉलिटिकली करेक्ट, है ना, डिप्लोमेटिक रहते हुए, ये ज्यादा अच्छी है बिल्कुल। और फिर आप उसके हिसाब से उसको मोल्ड कर लोगे अपना बनाने का तरीका। क्या जा रहा है आप, छोटी छोटी बातें हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, हम इतने अड़ियल होते हैं ना, हम सोसाइटी में ईगोज बहुत ज्यादा है, हम तरीकों में ही अड़ जाते हैं, हम ये बड़ी पिक्चर नहीं समझ पाते कि वो बड़ी पिक्चर ये है इस पर्टिकुलर उदाहरण में कि वो लड़की गई है, उसको वहां जाके फैमिली हैप्पीनेस के लिए अडेप्ट करना है। देखिए मैं एग्जांपल लेकर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों को ये अडेप्ट करना है, बट मुझे समझाने के लिए एग्जांपल लेना पड़ता है, राइट। तो ये मतलब मुझे क्लेम कर दीजिएगा निखिल जी आप यही चाहते हैं इन लड़कियां क्लेम वो करें, नहीं नहीं भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लड़कों को भी करना चाहिए एडजस्ट, सबको ही करना है, बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ दिमाग में मेरे वो आ गया, राइट। तो एवरीवन हैज टू चेंज, बट रिजिडिटी जहां है, बिकॉज ईगोज बहुत बड़ी है, हम छोटी छोटी बातों पे अड़े रहते हैं। हम क्या फर्क पड़ गया है, पाव भाजी वैसे बनती है वैसे बना लो यार, दिक्कत क्या है? पाव भाजी का टेस्ट इंपॉर्टेंट है या आपकी फैमिली हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्या है? उन्होंने कुछ गलत कह दिया, आपने सॉरी बोल दी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन गई सही है गलत है ये ढूंढते रहना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यार शांति बनी है यार, ठीक है मैं झुक जाता हूं, मैं बोल लेता हूँ सॉरी, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ठीक है, आपने देखा भैया आपके घर में कोई रिलेटिव है इनका गुस्सा बहुत ज्यादा, आपके बड़े हैं, अब आप यहाँ तो भैया वहां पे झांसी की रानी बने रहो, या बोलो ठीक है इनको गुस्सा आ जाता है, इन चीजों पे आता है, क्योंकि खाना जो है 7:30 की जगह जब 7:45 हो जाता है तो ये चिढ़ जाते हैं, आपने अडेप्ट कर लिया, ओके। तो ऐसा करते हुए 7:30 जब आएंगे उसी से पहले मैं इनको स्नैक्स खिला दूंगी ताकि ही विल फील बेटर, इनको एजिटेशन नहीं होगी और गुस्सा नहीं आएगा, तरीका ही अडेप्ट कर लिया ना आपने। आपने दूसरी का मनोभाव पढ़े, अच्छा इसको गुस्सा इस तरह से आता है, इसका ट्रिगर पॉइंट ये है, इसको टाइम पे खाना नहीं मिले, तो आपने रूटीन बदल लो। वो आप जो टीवी सीरियल देते देते लेट हो रहे थे और दूसरे को भूख लगी हुई थी, वो 7:30 की जगह 7:45 आपने खाना दिया, आप वो टीवी सीरियल को छोड़ो, पहले खाना बना लो, ठीक है, रेडी कर लो उसको, ताकि जब कोई आ रहा है जिसको भूख लगी है उसको टाइम पे दे दो। ये क्या हो गया, ये अडेप्टेशन हो गई, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, बट बिकॉज हम सबके पास ज्ञान नहीं होता, हमें आइडियाज नहीं होते कि हम अडेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डिवोटी ने कनाडा में से एक बार बात हुई, 2-3 साल पहले की बात है, तो उनका प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर की सिचुएशन बदल गई,
अब वो बहुत परेशान थे, तो मैंने उनसे पूछा आप डिवोशन कर रहे हो? बोलते नहीं, पहले करती थी क्योंकि मेरे घर में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, मेरे मायके में सब पूजा करते थे, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो फिर मैंने कहा आप कितने साल हो गए आपको, आप करते हो आप डिवोशन? बोलते नहीं, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते थे, वो आर्य समाज वाले थे, उनको मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, फिर मैंने लड्डू गोपाल को अलमारी के ऊपर चढ़ा दिया और उसके बाद वो बस दैट्स इट, उसके बाद मेरी डिवोशन खत्म हो गई। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि भाई चलो आपके घर में मूर्ति पूजा में इश्यू आ रहा था, बट क्या आपको लगता है कि वो जो मूर्ति पूजा होती है उसी के थ्रू डिवोशन हो सकती है? क्या आप गाड़ी में जब ज्यादा होते हो, काम पे जाते हो आप? बोलते हैं जी जाते हैं। मैंने कहा कितना समय लगता है आपको आने जाने में? बोलते लग जाते हैं 40 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगाए होते हैं उन्होंने उस समय पे कि आप क्या कर रहे हो? बोलते नहीं लगाए होते, वो तो मेरा प्राइवेट टाइम है। तो आप चलते चलते वो भगवत गीता लगा लेते वहां कार में, सुन लेते, आप कीर्तन कर लेते, आप भजन कर लेते। किसने रोका था आपको? किसने रोका था? बट क्या हुई गड़बड़? देखो 14 साल निकल गए, किसके कारण? हमारे लैक ऑफ विजडम के कारण, कि हमें लगा कि मेरी परिस्थिति बदल गई, या अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डिवोशन ही नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो तरीका जो था, वो वाला तरीका जो मेरे को आदत थी, अब इस तरीके को मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इस सिचुएशन में। तो हमें लगा कि हम डिवोशन ही नहीं कर सकते, तब लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते भगवान के रास्ते में। कितनी इमेच्योर सोच होती है हमारी, हम समझ ही नहीं पाते कि तरीकों को करना क्या है। ए नहीं वर्क कर रहा तो बी करो ना, बी नहीं कर रहा सी करो, तरीका ढूंढ लो, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप यूएस में रहते हो, आपकी नाइट शिफ्ट है, ठीक है, रात को करते हो काम। आपने सुना हुआ था बचपन से ही ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए, बट आपके केस में अडेप्टेशन है, अब 15 साल हो गए आप इसी चक्कर में भगवान का नाम नहीं लिया आपने, क्योंकि आपको लगता है भैया मैं आते ही सुबह 6 बजे हूं, अब मेरे को सोना भी तो होता है, तो मैं नाम कैसे लूं? इस उदाहरण में अडेप्टेशन क्या हो सकती है वरुण जी? क्या अडेप्ट कर लेना चाहिए था उस पर्सन को? क्या लगता है आपको? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निखिल जी, जैसा उसको ठीक लग रहा है उसको भगवान का नाम क्योंकि प्रायोरिटी में रखना है। तो अगर वो नहीं हो रहा है 4 बजे तो 7 o'clock, नहीं तो ऑफिस में, जैसा उसको ठीक लग रहा है ना, जैसे आप करते हो, आप क्या शाम को जॉब करते हो ना आप, तो कई बार एडिटिंग का टाइम कब कर लेते हो? आपकी दोपहर को जॉब शुरू होती है, तो कब कर लेते हो आप? सेवा करनी होती है आपको तो। निखिल जी, जैसे आज ही मैं सुबह संडे था तो आज मैं सुबह कर रहा था एडिटिंग की जॉब। अडेप्ट हो गया ना, आपने तरीका ढूंढ लिया। मान लीजिए किसी की जॉब रात को है, तो वो क्या शाम को स्टार्ट भी तो लेट ही करता होगा ना, वो पर्सन 2 बजे स्टार्ट करता होगा, तो उसके पास फिर सुबह का टाइम है, वो उसमें कर ले। मतलब हमें ना जिस भी परिस्थिति में हम हैं, नॉट जस्ट डिवोशन करने के लिए, लाइफ को ऐसे हमने चलाना है कि हर एक चीज के हर एक फ्रंट पे, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पे हो, मेंटल हेल्थ पे हो, फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हो, एक्सरसाइजेज हो, चाहे हमारी डाइटरी इंटेक्स हो, या हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स हो, या हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पे हो, वी शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि हम ए बी सी, जैसी सिचुएशन बदले हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लें, रेदर देन हम ये सोचे सिचुएशंस बदल जाए मेरे हिसाब से। हमें सिचुएशंस के हिसाब से बदलना सीखना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले मान लीजिए जॉब करते थे, है ना, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गए, और उसके बाद आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी बन गई, आप बहुत बीमार पड़ गए और आपको जॉब छोड़नी पड़ गई बिकॉज आपके घर में पसंद नहीं करते थे और फाइनेंशियली आप वेल ऑफ थे, और आपको भी लगा चलो 1-2 साल में बच्चों को देख लेती हूँ, और आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है। अब आप होम मेकर हो और आप बच्चों का ख्याल रख रहे हो अच्छे से, तो अडेप्टेशन क्या होगी कि आप उस लाइफ को याद ही करते रहो कि यार पहले लाइफ कितनी अच्छी थी, और रोते रहो उस बात को लेके, यार कितना अच्छा था, मेरी रूटीन बनी हुई थी। या अब आप उस पर्टिकुलर रोल में आ गए, होम मेकर के रोल में, तो उसमें अपना अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें ऑर्गेनाइज रहो। क्या जरूरी है कि आप जब किसी जगह पे जॉब करने जाओगे, पैसे कमाओगे, तभी आप ऑर्गेनाइज रहना चाहते हो? या आप घर के कामों में भी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को यूज किया जा सकता है? नितिन जी क्या लगता है आपको, क्या जॉब पे जाके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को यूज किया जा सकता है? जी नहीं, हर जगह आप उसको यूज करते हो, जैसे मर्जी सिचुएशन हो आप कर सकते हो उनको, है ना। आपने घर को और आप करना चाहो तो करना चाहो तो आपको ये बहाना मिल जाता है, मन क्या सिग्नल देता है, यार पैसे तो मिलते नहीं है, वहां पैसे मिलते थे, राइट। तो अब क्या करना है, फिर आप अनऑर्गेनाइज हो जाते हो। बट अडेप्टेशन क्या होती है कि अब आपकी सिचुएशन बदल गई है, तो आपके पास जो स्किल लेवल है वो आप अपनी घर की क्वालिटी को एनहांस करो ना।
आप घर की क्वालिटी का एनहांस करो। आप अगर छोटा सा गार्डन डेवलप कर सकते हो, इन्वेस्ट सम टाइम देयर, है ना। आप अपने स्टाफ को अच्छे से मैनेज करो। आप घर में कुकिंग अच्छी क्वालिटी की कर सकते हो। आपका समय जो और बच रहा है, रादर देन लोगों के घरों में दो दो जो लोग जॉब करते हैं, कई बार टेक अवेज पे खाना खाते हैं वो लोग, तो यू कैन प्रोवाइड कि उनको भोग लगा के फ्रेश फूड दे रहे हो आप, कितना ब्यूटीफुली आप घर को मैनेज कर रहे हो। साथ साथ में आपके पास अपना टाइम है आपकी साधना करने के लिए, तो आप अपनी साधना को बढ़ा लो, है ना, अपने सत्संग लगा लो। तो आपने अडेप्ट कर लिया उस सिचुएशन में, रादर देन कि आप उस समय को एक दुख का समय मान के मुझे घर में बिठा दिया गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आप अडेप्ट कर जाते तो आप उसमें फायदे देख लेते कि यार ये तो जॉब पे जाते हैं, इनको कितने लोगों से डील करना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, मुझे क्या टेंशन है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से मेरे फाइनेंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है मेरा, ठीक है। तो सडनली ना जो भी सिचुएशन में आपको ऊपर वाला लगता है उसमें कुछ पॉजिटिव देखो और उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करो जहां भी आप हो। और इसमें आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल हमारी गोलोकिन्स है, बहुत सारे गोलोकिन्स हाउस वाइफ है, इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल वो परफॉर्म कर रही हैं। आज गोलोक एक्सप्रेस जहां भी पहुंचा है उसमें जो गोलोक एक्सप्रेस में टीम में बहुत सारी होम मेकर्स हैं जिन्होंने फ्रंट पे आके सेवा की, उन्होंने अडेप्ट कर लिया एक नई लाइफ के साथ, कैसे अपने घर के काम भी कर रहे हैं, भागवत गीता पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, लोगों को मोटिवेट करना है। तो हमारे गोलोक एक्सप्रेस में आई वुड से बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जिन्होंने इतना अच्छा अडेप्ट कर लिया कि वो मोटिवेशन स्पीकर्स बन गई हैं, भागवत गीता के प्रचारक बन गई, और दे आर फीलिंग कि अब हाउस वाइफ होना एक ब्लेसिंग है इन कंपैरिजन टू वो पहले कैसा फील करते थे, है ना। क्या हुआ, उन्होंने अडेप्ट किया, अपने रोल को समझा, अपनी ब्लेसिंग्स को समझा और उसके अंदर फिर बेस्ट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिससे मैं यही आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप जहां भी हो ना, बस वहां तरीके ढूंढो उसके अंदर बेस्ट बेटर कैसे करना है आपने, किसी और की कंपैरिजन में नहीं। जो भी आप हो, आप अपना बेस्ट कैसे बाहर निकालोगे, सेल्फ फोकस करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। कुछ आपके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ आपके अंदर वीकनेसेस हैं, तो अडेप्टेशन मतलब स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करना है हमें और वीकनेसेस को वीकन करना है, ताकि उन सिचुएशंस में आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे बाहर निकल सको। और ये होगा तभी, देखिए जब इस तरह की डिस्कशंस आप करोगे ना, सुनते रहोगे, आइडियाज मिलेंगे। क्या आप सबके साथ होता है, जब आप एक सेशन सुनते हो तो कुछ आइडिया मिलता है, अच्छा इस सिचुएशन में मैं ऐसा भी तो कर सकता था, जिसके साथ रिसेंटली ऐसा हुआ नीचे लिख के बता सकता है, नई आइडियाज मिलेंगे, विजडम बढ़ता है, ठीक है। और साथ साथ में जो आपको यहाँ टेक्निक्स बताई जाती है वो अगर आप करते रहोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे, उससे धीरे धीरे आपकी बुद्धि प्योर होती है और आपको समझ आता है स्ट्रैटेजी कैसे होना है, किस सिचुएशन में मुझे कौन सी युक्ति लगा के बेटर पॉसिबल, मतलब बेटर और बेस्ट अपना परफॉर्म करना है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखें, उससे क्या होता है कि यू फील मोर एनरिच्ड, कि जब आप जिन सिचुएशंस में आप स्ट्रगल कर रहे थे उन्हीं सिचुएशन में जब आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे ना, तो आपका पॉजिटिविटी का ग्राफ ऊपर जाएगा। और खुशी इसमें नहीं मिलती कि आपके पास बड़ी आसानी से चीजें आ गई हैं, ठीक है। खुशी तब मिलती है जब आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हो, लेकिन आपने इन संघर्षों में रहते हुए बेस्ट परफॉर्म किया, तो यू फील एनरिच्ड कि हाँ मैं कुछ अचीव कर पा रहा हूं, राइट। लाइफ आसान हो जाती है तब लाइफ में मजा नहीं आता, लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं और आप उस संघर्षों में रहते हुए बड़े अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, तब क्या बढ़ता है आपका, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तब आप कॉन्फिडेंस को अनुभव करते हो और तब आप चेहरे पे आपकी मुस्कान रहती है। तो वाइज लोग कौन है, जो सिचुएशंस पे रोए या सिचुएशंस के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्म करें। नितिन जी आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पे, हरि बोल। हरी बोल एवरीवन। निखिल जी ब्यूटीफुल टॉपिक, और बिल्कुल हम सब ने बचपन से पढ़ा होता है, हम सब ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसका मेन जो क्रक्स यही था कि जो अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर लेता है, बाकी सब पेरिश हो जाते हैं। और ये देखिए ये अडेप्टेशन का जो कंसेप्ट है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कंसेप्ट है कि हमें पता नहीं होता। पहले हम लोग जैसे हिमाचल में भी होता था, हम लोग हमाम यूज करते थे या फिर लकड़ी जला के पानी गर्म करते थे, हमने अडेप्ट करके अपनी गीजर यूज कर लिया है। पहले लोग लेटर्स लिखते थे, फिर फोन आ गए, अभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। पहले लोग टीवी देखते थे, अब यूट्यूब कर लिया है। हम सब जितने इस टाइम पे सुन रहे हैं,
सबने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी जब घूमने के लिए गोवा जाते हैं तो वहां के कपड़े डाल लेते हैं, वहां पे अडेप्ट कर लेते हैं। फॉरेन कंट्री में जाते हैं, उनकी तरह बात करने की कोशिश करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। और हम सबको ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट मालूम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब रिलेशनशिप्स की बारी आती है तब हम वहां पे अटक जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब लोग अडेप्ट करेंगे, मैं अडेप्ट नहीं करूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, सबको मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। वहां पे होता क्या है एक्चुअल में, हमारी जो प्रायोरिटी है, हम चाहते हैं कि लोग हमें माने, हम ये नहीं चाहते कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, सुलझे हुए हों। और वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे हम अडेप्ट नहीं कर पाते। आप बहुत सारे डोमेस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं और सबके साथ होता है ऐसा। रीजन वही है, हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, सब लोग मेरी ही बात सुने। सिचुएशंस जो आती हैं लाइफ में, उसमें भी ऐसा ही होता है कि चॉइस हमारे पास ही है कि हम कैसे सिचुएशन को समझें और उसमें जो बेस्ट है वैसे अपने आप को अडेप्ट कर लें। बट हम वो चॉइस नहीं लेते हैं। हम कौन सी चॉइस लेते हैं? हम रोने वाली चॉइस लेते हैं कि भाई हमारी सिचुएशन बड़ी खराब है, हमारी सिचुएशन बड़ी खराब है, हमारी सिचुएशन बड़ी खराब है। इनफैक्ट आपने भी अर्जुन का नाम लिया, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन यही बात तो कर रहा था कृष्ण भगवान से कि कृष्ण भगवान किस सिचुएशन में आ गया, किस सिचुएशन में आ गया, इतनी टफ सिचुएशन, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अर्जुन जैसे अर्जुन कर रहा था, हम भी ऐसा करते हैं। जब भगवान से ज्ञान लिया, सब कुछ समझा, सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लिया। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना रिजिडिटी का, कि हम रिजिड हो जाते हैं, ये हमें चिंतन करना है कि भी ये चॉइस हमारे पास ही है कि हमें रिजिड होना है कि नहीं होना है। और देखिए, जैसे मैंने बड़े सारे एग्जांपल लिए, कॉमन एग्जांपल है, मैं अपनी मम्मा का ही बड़ा अच्छा एग्जांपल हमेशा बोलता हूँ कि मेरी मम्मा हमेशा बोलते थे कि मेरे को ना सिंपल सा फोन यूज करना है, सिंपल सा फोन यूज करना है, बटन वाला फोन यूज करना है, मेरे को मतलब नंबर्स में इजी हो। और आज की डेट में वो बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन यूज करते हैं, गूगल मीट में आते हैं, हम सबको प्रेयर्स करवाते हैं। तो हुआ क्या, अडेप्ट कर लिया। एंड आई एम श्योर, जैसा आप लास्ट में बोल रहे थे कि वो शी मस्ट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, शी मस्ट बी फीलिंग हैप्पियर। जब भी हम किसी सिचुएशन को गहराई से समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, यस हम उसको डील भी कर लेते हैं, और भगवान हमें फिर दैट कैपेबिलिटी देते हैं, वो शक्ति देते हैं कि हम उस सिचुएशन से डील कर ले। डील करने के बाद हम उसको जो हम फील करते हैं, जो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अगर हम चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस फील करें, तो पहले हर चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, जहां पे भी हम अटके हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद उसको अडेप्ट कर लीजिए। मेरी तरफ से निखिल जी इतना रहेगा। नितिन जी को सुन लेते हैं, और उसके बाद मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, मैं वो नितिन जी के बाद शेयर करता हूँ। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वरुण जी, क्या अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपने दिए, और बिल्कुल आपने ये भी अच्छे से हाईलाइट किया कि ये क्वालिटी अडेप्ट करने की हम सबके अंदर है, और बहुत सारी चीजों के साथ हम करते भी हैं। आई थिंक आज ये जो अडेप्टेशन का वर्ड यूज हो रहा है बार बार ना, ये मैं क्रिकेट बहुत देखता था, तो आज मुझे लिंक कर रहा था मैं इस सत्संग को बिल्कुल एक क्रिकेट प्लेयर के साथ। क्रिकेट में ना ये वर्ड्स यूज होते हैं, कंड्यूसिव सिचुएशन, अडेप्ट कर लो सिचुएशन के साथ या सरकमस्टांसेस के साथ। तो मैं लिंक कर रहा था, लाइफ भी कुछ कुछ वैसे ही तो है एक क्रिकेटर की तरह। जो मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो जब अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है तो सिचुएशन अलग है, वो अगर दूसरी कंट्री में जाके खेल रहा है तो सिचुएशन अलग है। सिचुएशंस उसके एडवर्स होती हैं, कई जगह पे जाके बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होती है, कई जगह बाउंस ज्यादा होता है। तो क्रिकेटर जो जो एक्सपर्ट होगा ना, जो अच्छा क्रिकेटर और सक्सेसफुल रहेगा जो अपनी लाइफ में, वो कौन है? वो क्या करता है, वो वहां की सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। देखिए, सिचुएशन को तो नहीं बदल सकते, जैसे निखिल जी ने उदाहरण दिया कि हम बोले कि भाई हमें टेस्ट ही दूसरा दे दो, और क्रिकेटर बोले नहीं हमें आप पिच ही कोई और दे दो या ग्राउंड ही कोई और दे दो, ये तो नहीं होने वाला। तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक्सपर्टीज को और पुश करेगा, और बेटर मेहनत करने की कोशिश करेगा, और उसी कंडीशन में फिर अपने रन्स बनाने का प्रयास करेगा, और जिसने ऐसा किया उसका नाम हो गया। तो लाइफ भी वैसे ही हमें रोज नए चैलेंजेस दे रही है। हमें उन चैलेंजेस को अवॉइड नहीं करना है, हमें उन चैलेंजेस से एस्केप नहीं करना है, रादर उस चैलेंज में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को समझना है। दैट मीन्स वो चैलेंज अगर हमारे सामने आ रहा है तो वो हमें एक मौका दे रहा है हमें अपने आप को ग्रूम करने के लिए। और वो ग्रूम हम कैसे कर पाएंगे, जब हम उस सिचुएशन को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करके उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एडवोकेट हूँ, और मैं 2 जगह काम किया करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर डलहौजी है,
तो वीक में 3 दिन में वहां जाया करता था ट्रैवल करके, सुबह जाना, सुबह और शाम को वापस आना, और फिर 3 दिन में यहाँ काम किया करता था। अब एक स्टेज ऐसी आई जहां मुझे ये ऑप्शन चॉइस लेनी थी कि मैं धीरे धीरे वहां से रिड्यूस करूं, बिकॉज ऑलरेडी मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा हूं। मुझे ये समझ आ गई थी कि मुझे अपने आप को एक बैलेंस्ड लाइफ की तरफ लेके जाना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्क, बट मुझे अपनी फैमिली को भी समय देना है, मुझे अपनी हेल्थ को भी ध्यान देना है। तो एक ऐसे स्टेज पे मैं आ चुका था जहां मुझे वो डिसीजन लेना था, और भगवान की कृपा से, निखिल जी की गाइडेंस से मैंने वो एक डिसीजन लिया कि मैं अब डलहौजी छोड़ने वाला हूं। तो ऑलमोस्ट एट द वर्ज जब मैं वहां छोड़ रहा था, तो क्या होता है कि फादर, जो मेरे फादर हैं वो भी एक एडवोकेट हैं, तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं चंबा में। चंबा का सारा लोड, वर्क प्रेशर उनके ऊपर हुआ करता था, और मैं एक सेकंड की तरह रोल प्ले किया करता था वहां सपोर्ट रोल में। अब जैसे ही वो बीमार होते हैं तो चंबा का लोड जो है काम का, और चंबा में ज्यादा काम है और डलहौजी में कम काम था कंपैरेटिवली, तो चंबा का सारा लोड जो है वो एक मेरे ऊपर आना शुरू हो गया जब वो बीमार हो गए। और मुझे साथ में उनके साथ हॉस्पिटल भी जाना है, साथ में उनको कहीं बाहर ट्रीटमेंट लिए जाना है तो वो भी करना है, और साथ में जो घर की अदरवाइज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पापा ही निभाते थे वो भी, चाहे सब्जी से लेके छोटे मोटे और जो काम होते हैं वो भी अब मुझे करने हैं। तो इस बार मैंने क्या देखा कि अगर मैं पहले वाला नितिन होता जो 10 साल पहले में था, जिसने कोई डिवोशनल स्ट्रेंथ जिसके पास नहीं थी, तो मैंने रोना शुरू हो जाना था, यार ये क्या है, उधर से मेरा बिजनेस कम हो गया, उधर से मुझे यहाँ प्रेशर, यहाँ मुझे काम भी करना पड़ रहा है, पापा भी बीमार हो गए हैं, सी सारे के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा, और मैंने रोना शुरू हो जाना था। इस बार लेकिन स्ट्रेंथ इस तरह की थी कि नहीं यार, भगवान ने हमें एक मौका दिया है, सिचुएशन टफ आई है हमारे सामने, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप विश्वास करें, मैं प्रार्थना करता था भगवान से कि प्रभु मैं इसमें अपना बेस्ट दे पाऊं जो मेरी कैपेबिलिटी है। तो मैंने नोटिस किया, मेरी मैंने अपने आप को पुश करना शुरू किया, और प्रकृति ने भी मेरी उसमें हेल्प की। मेरी स्लीप मैंने रिड्यूस की, अगर मैं 9 घंटे 8 घंटे सोता था तो 6 घंटे पे आ गई। मैं सुबह पापा के साथ हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ, समय पे मैं कोर्ट भी पहुंच रहा हूँ, सारे काम भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं, और साथ ही साथ घर की मैनेजमेंट भी अकेले ही मैं हैंडल कर पा रहा था। और ये करीबन 1-1.5 साल का ऐसा पीरियड था जब मैं कर रहा था। और मैं निखिल जी या निमिष जी को भी ये फीडबैक देता था, वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि भैया आपकी कैपेसिटी टू डील विद थिंग्स जो है वो बेटर हो गई है। बट ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये मेरी अपनी कैपेबिलिटी नहीं थी। ये मैं कब कर पाया, मैं क्यों कर पाया, बिकॉज मैं इस तरह के टॉपिक्स और होलिस्टिक एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे ये बात समझ आ चुकी थी कि मेरे रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे इस पे मेहनत करनी है, और भगवान ने उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। पापा भी बहुत जल्दी रिकवर हो गए, आज वो अच्छे से अपने जॉब पे भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और मुझे ना वो वाला कोई स्ट्रेस भी नहीं आया कि हाय मेरा डलहौजी का काम छूट गया, मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ। वहां भी बहुत अच्छे से मैनेज होना शुरू हो गया। तो मैंने तो ये नोटिस किया कि अगर हम रोए ना, और जो टेस्ट भगवान ने हमें दिया है उसको अच्छे से करने का प्रयास करें, तो एक जैसे अच्छा टीचर होता है ना, वो क्या करता है, स्टूडेंट के प्रयास पे भी उसको प्रमोट कर देता है। वैसे ही भगवान अगर देखते हैं कि आपने अपनी मेहनत अच्छे से की है, तो वो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं, और आपकी प्रमोशन करते हैं इन शेप ऑफ, आपकी पीस बढ़ जाती है, आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील मोटिवेटेड, एंड देन यू कैन सेट अ राइट एग्जाम्पल फॉर अदर्स एज वेल। ये सब हो सकता है। ये कैसे होगा, अगर हम थोड़ा डिवोशन से अपने आप को जोड़ के रखें और इन सब्जेक्ट्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, निखिल जी का जो विजन है, इनफैक्ट आई थिंक हम सबको ये प्रे करनी चाहिए कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये हमारे लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन। और धीरे धीरे आई थिंक हम सब वहां बढ़ रहे हैं, और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लता जी का वरुण जी ने दिया। आई मस्ट अप्रिशिएट पूरी फैमिली को, बिकॉज लता जी जब प्रेयर्स के लिए आती भी है ना, वीडियो पे अगर आपने नोटिस किया होगा, इतनी चमक चेहरे पे और इतना कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे होता है, जो शायद 4 साल पहले अगर वो अब अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो वो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया वरुण जी ने, कि वो तो फोन
करना ही नहीं चाहती थी अपग्रेड, बिकॉज अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था। तो दिस इज व्हाट डिवोशन कैन डू, दिस इज व्हाट सत्संग कैन डू, दिस इज व्हाट होलिस्टिक एजुकेशन सेशंस कैन डू। लाइव एग्जांपल्स हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन वरुण जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिन जी। मैं एक और एग्जांपल शेयर करना चाह रहा था। मेरा एक बहुत फेवरेट ये व्यक्ति की स्टोरी है और मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ इनफैक्ट, और आज के टॉपिक से बिल्कुल ये परफेक्ट बैठती है। मैं चाहूंगा जो भी डिवोटीज हमारे साथ हैं वो अपने आप को भी सेम सिचुएशन में देखें, और जस्ट जो हमारा राइट नाउ माइंडसेट है, आप सोचिए कि आप उस टाइम पे क्या करते हैं। जो मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ये मिस्टर कारोली थे। मिस्टर कारोली हंगरी में रहते थे और बचपन से उनका एम था कि वो ना ओलंपिक्स में जाए और शूटिंग में गोल्ड मेडल लेके आए अपनी कंट्री के लिए। एंड बचपन से ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैं शूटिंग की प्रैक्टिस जैसे होती है कि मेरे को बस एक ही गोल है कि मुझे हंगरी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है, गोल्ड मेडल लेके आना है, गोल्ड मेडल लेके आना है। 1936 की बात है जब उन्होंने ओलंपिक्स होने थे और उन्होंने प्लान किया था कि मैं 1936 में ओलंपिक्स में जाऊंगा और गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। हंगरी में एक रूल होता है कि जो भी लोग कॉलेज से कॉलेज में जाते हैं तो 2 इयर्स का एक कंपल्सरी आपको मिलिट्री में जाना पड़ता है। तो उन्होंने भी मिलिट्री में गए वो, और वो बहुत जूनियर लेवल पे थे। तो हुआ क्या, जब 1936 के ओलंपिक्स आए, बिकॉज मिस्टर कारोली जूनियर लेवल पे थे तो उनको भेजा ही नहीं गया। उन्होंने कहा जो हमारे सीनियर्स हैं वही ओलंपिक्स में जा सकते हैं, तुम अभी जूनियर हो, तुम अभी नहीं जाओगे। उन्होंने वहां पे अडेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1936 का नहीं तो मैं 1940 के ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करूंगा। वो प्रैक्टिस कर रहे थे 1938 में क्या हुआ, इवन तो उनकी शूटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, वो मिलिट्री में थे, एक बहुत ही आर्मी में हादसा हो गया। उनके हाथ के पास एक बॉम्ब फट गया और जो उनका राइट हैंड था जिससे वो शूटिंग करते थे, जिससे उन्होंने ओलंपिक्स में जाना था, वो हाथ ही कट गया। देखिए 1940 के लिए वो तैयारी कर रहे थे, सिर्फ 2 साल पहले उनका जो राइट हैंड था वो राइट हैंड ही कट गया। और अब आप अपने आप को सिचुएशन में डालिए कि उन्होंने क्या किया होगा। वो रोए होंगे, भगवान को कोसा होगा, जो हम सब करते हैं उन्होंने भी वही किया होगा? नहीं। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो अपने कंट्री में भी बहुत फेमस थे तो सबको लगा कि नेशनल लेवल की न्यूज होगी कि मिस्टर कारोली का हैंड कट गया है, वो नहीं शूटिंग नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। उन्होंने अपने आप को पब्लिक लाइफ से साइड कर दिया एकदम। एक अकेली जगह पे चले गए, अपने कोच को लेके गए और लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। कोई बात नहीं कि राइट हैंड चला गया, कोई बात नहीं, ड्रीम मेरा है, मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है, गोल्ड मेडल लेके आना है। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद लेफ्ट हैंड। सिर्फ 2 साल थे। देखिए अब आप हमें कोई बोले कि राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से खाना खाना है, हमें 2 साल लग जाएंगे तब भी हमारी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। उनकी प्रैक्टिस सोचिए क्या हार्ड रही होगी कि 2 साल बाद जब वो हंगरी के जो नेशनल, जो पहले ओलंपिक्स में जाने से पहले जो चैंपियनशिप होती है, वो वहां गए तो सबने उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि आप आए हो, सबका मोटिवेट करने आए हो, इट्स सच अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। उन्होंने कहा भाई तुम अपनी स्पोर्टिंग स्पिरिट रखो अपनी तरफ, मैं तुम्हारे साथ कंपीट करने आया हूं। अब जब वो वहां कंपीट करने पहुंचे तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे जीत गए और उनका पूरा ध्यान था कि 1940 के ओलंपिक्स में वो जाएंगे और ओलंपिक गोल्ड लेके आएंगे। हुआ क्या, 1940 में वर्ल्ड वॉर हो गई। वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1944 के ओलंपिक्स में जाऊंगा मैं। 1944 में भी वर्ल्ड वॉर होगी, वो ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। 12 साल बाद जब वो ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम गए 1948 में, उनकी एज हो चुकी थी। देखिए ओलंपिक्स में यहाँ पे बात हो रही है सबसे हाईएस्ट कंपटीशन की, सबसे हाईएस्ट। वहां पे वो गए, पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट शूटर आए हुए थे, सबसे बेस्ट हो सकता है। और एज का डिफरेंस हो जाता है भाई, आप शूटिंग कर रहे हो एज के साथ आपकी देखने की एबिलिटी, आपके रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। 1948 के ओलंपिक्स में गए। अब आप सबको गेस करना है कि वहां पे गोल्ड मेडल किसने जीता होगा। मिस्टर कार्लोस ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता। वो वहां पे रुक नहीं गए, उन्होंने कहा मैं दोबारा आऊंगा। 1952 में दोबारा ओलंपिक्स हुए, वो वहां पे दोबारा गए और जस्ट थिंक कौन जीता होगा, ही अगेन वॉन द गोल्ड मेडल। और वो फर्स्ट ओलंपियन थे हिस्ट्री में जिन्होंने बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल जीते। ये होता है जब आप सिचुएशन को देख के रोते नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो भी है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं अडेप्ट करूंगा, इस सिचुएशन में अपना बेस्ट दूंगा। और देखिए ये चॉइस
ये चॉइस उसके पास भी थी, ये चॉइस हमारे पास भी है। राइट नाउ बिल्कुल अभी हम ये चॉइस ले सकते हैं कि हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे और जो सिचुएशन है उसके अंदर अडेप्ट करके अपनी लाइफ को दी बेस्ट बनाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रेयर सेक्शन की तरफ। मम्मा आप साथ में हैं? हरी हरी बोल। हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी, हरि बोल नितिन जी। आज का सत्संग वाकई बहुत अच्छा था। वरुण जी आपने, नितिन जी आपने, निखिल जी ने, सबने बहुत अच्छे तरीके से सारा बताया। आज मैं एक खबर आपको देना चाहूंगी। आज हमारे गुड़गांव में एक बड़ी दुखद खबर सुनने को हमें मिली कि यहाँ के एक बड़े महान कर्मयोगी श्री रवि कालरा जी का अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये रवि कालरा जी हैं, वो एक आश्रम चलाते थे। उसको आश्रम तो क्या बोले, वो एक वृद्धाश्रम भी था, एक अनाथ आश्रम भी था, सब कुछ ही था मतलब। तो वो क्या करते थे कि जो सड़कों में कोई भिखारी हैं, कोई बीमार हैं, जिनके शरीर पर जख्म हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को उठाकर अपने आश्रम में ले आते थे और उनकी सेवा अपने आप करते थे। और रास्ते में जो बहुत सारी लावारिस डेड बॉडीज पड़ी होती थी, उनका भी वो दाह संस्कार अपने आप करवाते थे। हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी होती जिनका कोई नहीं होता था, उनका भी वो संस्कार कराते थे। और बहुत सारे बुजुर्ग बच्चे उनके आश्रम में पलते थे। तो उनकी सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। और एक बार तो कौन बनेगा करोड़पति में भी उनको इनवाइट किया गया। और अमिताभ बच्चन जी के साथ जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उनको बताया कि रवि कालरा जी ने बता रहे थे उसमें कि मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी जब उनके माँ बाप लाचार हो जाते हैं, कई लोगों की ऐसे कि मेमोरी भी लॉस्ट हो जाती है, बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो वो उनको नहीं देख, उनके संभाल नहीं कर पाते बच्चे, तो वो मेरे आश्रम में छोड़ जाते हैं। ये देखकर बोलते मुझे बड़ा दुख होता है। तो अब मुझे भी उनको मिलने का कई बार मौका मिला, हम अक्सर उनके आश्रम में जाते हैं। तो हमें जब उसकी खबर मिली तो बहुत दुख हुआ, मतलब ये सुनकर, क्योंकि ऐसे जो कर्मयोगी हैं वो कभी मरते नहीं। उनको क्या है, वो ये लोगों के दिलों में हमेशा रहते हैं। और उनको क्या है, दुखियों का भगवान भी कहते थे। उनको मैं एक प्रेयर करती हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि उनके लिए सब प्रेयर भी करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब मैं प्रेयर की ओर चलती हूँ। आज किस किसने प्रेयर करवाई है? हरि बोल जी, हरि बोल। सबसे पहले तो शिप्रा देवी जी ने, आज उनके हस्बैंड का बर्थडे है, उनके लिए उन्होंने प्रेयर के लिए बोला और अपनी उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर के लिए बोला है शिप्रा जी ने। और रोशनी कुमारी जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ और अपने फादर की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और पूजा महाजन जी ने अपने बेटे पारस की गुड हेल्थ और उसकी गुड हैबिट्स के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। कोमल बधेरा जी ने कंप्लीट हेल्थ के लिए, अपनी कंप्लीट हेल्थ के लिए बोला है। और स्वर्ण लता गुप्ता जी ने उनका बेटा जो कार्तिक है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो बाहर रहते हैं डेनमार्क में, वो यहाँ आ रहे हैं घर में, तो उन्होंने उनकी जर्नी सेफ रहे इसके लिए प्रेयर के लिए बोला। हम सब उनकी सेफ जर्नी के लिए जरूर प्रेयर करेंगे स्वर्ण जी। और रुचि जिंदल जी ने अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। रिम्पी गावा जी ने अपनी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। और पिंकी देवी जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए बोला है। सुषमा महाजन जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए बोला है। सुदेश गुप्ता जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और शिवाली महाजन जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। नीलम जसवाल जी ने अपने इन लॉज की फैमिली के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और पारुल आनंद जी ने अपने फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और काजल कुमार जी ने
मृगंग बेटे की आइस का ऑपरेशन है, उसके लिए उनके ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रेयर के लिए बोला है। ज्योति ठाकुर जी ने अपने हस्बैंड की मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है, और राजेश रानी जी ने अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है, और नीतू शर्मा जी ने अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। तो हम सब उनके सबके लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरी बोल। थैंक यू मामा। फ्रेंड्स, जो हम सत्संग के स्टार्टिंग में जो एक जॉइंट माला करते हैं, उसका पूरा फल जितने भी डिवोटीज हैं उनके लिए, और जो मामा ने एक न्यूज सुनाई राजेश कालरा जी की, उनके लिए भी हम डेडिकेट करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम थर्ड सेक्शन में चलते हैं। विपुल भैया, आप साथ में हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग जो था वो बहुत ही अच्छा था, और आज का सत्संग मैं कहूंगा कि हर एक एज ग्रुप के लिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन थी, क्योंकि ना हर इंसान को हर एक एज ग्रुप में अडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है। बच्चा जो है, बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल के सेक्शन चेंज होते हैं या स्कूल चेंज होता है, तो उसको अगर कोई मैरिड कपल है, मैरिड कपल की बात करें तो मैरिड कपल को भी आपस में बहुत सारा अडेप्ट करना पड़ता है, तभी वो जीवन की गाड़ी सही चलेगी। अगर कोई इंसान जॉब चेंज करता है तो भी उसको अडेप्ट करना पड़ेगा नए एनवायरमेंट के हिसाब से। कोई इंसान सिटी चेंज करता है तो सिटी भी, हर एक सिटी का अलग अलग ऑरा होता है, तो हर एक सिटी के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। या लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांस चेंज होता है तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है। तो आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप खुश खुश अडेप्ट कीजिए या फिर आप रोते रहिए। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट की, तो अभी मैं कुछ टाइम पहले एक प्रेजेंटेशन थी हमारी लीडरशिप टीम की, तो एंड में उन्होंने ये बताया कि एंड में जो स्लाइड थी उसमें ये लिखा था कि इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द इंटेलिजेंस ऑफ द स्पीशीज, बट रादर द वन द मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। तो एक कॉर्पोरेट टर्म होती है बीइंग अजाइल। बीइंग अजाइल मींस बीइंग फ्लेक्सिबल। जो इंसान फ्लेक्सिबल रहेगा वही आगे बढ़ेगा। जो इंसान इंटेलिजेंट है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ना जो स्ट्रॉन्ग है वो आगे बढ़ेगा, जो फ्लेक्सिबल है वही आगे बढ़ेगा। अगर हम डार्विन थ्योरी से देखें, डार्विन थ्योरी में देखें तो डायनासोर्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इतने बड़े बल्कि जीव थे, अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यार वो कभी भी उनको वो बन नहीं सकते, लेकिन वो वैनिश हो चुके हैं। और एक छोटा सा कीड़ा कॉकरोच जो है, अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट स्पीशीज है कॉकरोच, क्योंकि वो अडेप्ट करता गया, वो आज तक चलता रहता है। उसका सिर भी काट देंगे ना तो तब भी वो 8-10 दिन तक सर्वाइव करता है, बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी थिंग इन आज की वर्ल्ड में। और ममा ने एग्जांपल लिया रवि कालरा जी का, और मुझे भी उनके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ क्या था कि उनकी ना ही वाज अ वेरी एफिलेंट पर्सन। वो ताइक्वांडो के चैंपियन थे, और वो ही वाज अ ट्रेनर फॉर ऑफ ताइक्वांडो ऑफ द नेशनल लेवल, राइट। उनको बहुत अलग अलग लेवल पर उन्होंने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी थी। बट उनकी जो पर्सनल लाइफ उनकी बहुत डिस्टर्ब थी। उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनसे अलग हो चुके थे ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सम रीजंस। तो अब उनके पास क्या चॉइस थी? ये थी कि या तो यार रोते रहे वो लोग, ठीक है कि यार कि मेरी वाइफ चले गई, मेरे बच्चे चले गए, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर अपनी एनर्जी को कहीं और चैनलाइज करें। तो वो उन्होंने किया, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं दुनिया में कुछ ऐसा कर सकूं कि लोग मुझे याद रखें, और समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक आश्रम खोला, जिसमें कि जैसे कि मामा ने बताया कि गरीब लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सड़क पे पड़े होते हैं, जिनके जो मर गए होते हैं, जिनको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है, उन सभी को उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं जितने भी लोग हैं आसपास के गांव के, आसपास के शहरों के, उन सभी को मैं फ्यूनरल उनका मैं किया करूंगा। उनका जो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, और ऐसे लोग नहीं कि जो सिर्फ गरीब लोग छोड़ते हैं पेरेंट्स को, कुछ अमीर और एफिलेंट फैमिली वाले लोग भी अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं मरने के लिए, तो उनको भी एक उस वृद्धाश्रम में लेकर आते हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं, सीनियर सिटीजन का ख्याल रखते हैं, और इनफैक्ट गरीब बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो दैट्स अडेप्टेबिलिटी। अगर आप उन्होंने अपनी लाइफ में अडेप्टेबिलिटी का सहारा लिया, और उन्होंने इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म कर पाए पूरी दुनिया को। तो आई थिंक ये भी आज यही लर्निंग थी मेरी यहाँ से। तो आप करते हैं विच इज रिव्यूज एंड लर्निंग्स। तो सबसे पहले जाते हैं हम काजल जी के पास। हरी हरी बोल काजल जी। हरी हरी बोल। विपुल जी, आरती जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको पहले सुन लें। काजल जी, इफ यू आर हैप्पी टू वेट, आरती जी को रिक्वेस्ट आई है। हरी हरी बोल। श्योर आरती जी, हाँ आप पहले आपसे बात कर सकते हैं। हरी हरी बोल। कृष्णा एवरीवन,
आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था कि हमको अडेप्ट करना चाहिए, जैसे कि हमने गीता जी के माध्यम से अडेप्ट करना सीखा है। हमने गीता जी के माध्यम से अडेप्ट करना सीखा। हमने स्टार्टिंग में देखा है कि पहले जब अर्जुन थे वो बड़े कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें सिचुएशन को अडेप्ट नहीं किया था। जब भगवान श्री कृष्णा जी ने उनको समझाया तब उन्होंने सिचुएशन को अडेप्ट किया तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई। जब उनकी कंफ्यूजन दूर होगी तो वो सारी प्रॉब्लम को फेस कर पाए। तो हमको एक्सेप्ट करना है, नेगेटिविटी से नहीं पॉजिटिविटी से हमको एक्सेप्ट करना है। हमारे पास जो भी है जैसे भी है हमने उसमें बेस्ट देखना है और अपना बेस्ट देना है। हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। पहले तो हमें फेथ होना चाहिए। जब हम खुद पर फेथ करेंगे तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा। जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा तब हमारी हिम्मत बढ़ेगी। जब हमें हिम्मत बढ़ेगी तब हम कोई भी सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। जैसी भी सिचुएशन होती है हमको उसके मुताबिक फेस करना आना चाहिए। सपोज करो अगर बारिश हो रही है, अगर हम अम्ब्रेला नहीं लेंगे तो भीगेंगे, तो फिर नेचुरली भीगेंगे। अगर हम अम्ब्रेला लेंगे तो भीगेंगे नहीं। बारिश तो हो ही रही है लेकिन हमने उसके लिए क्या अल्टरनेटिव ले लिया, अम्ब्रेला ले ली, तो बारिश हो रही है तो हम भीगने से बच गए। तो ऐसी अगर सिचुएशन सर्कमस्टांस हमारे जैसे भी हैं हमको उनको पॉजिटिवली फेस करना है। तो बस मैं तो यही कहूंगी हमको अपनी अडेप्ट करना चाहिए और सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। जैसे कि धन कहता है कि मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समा कहता है कि मुझे तू प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जी। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में क्या कहते हैं कि तू कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख। तो हमको अपना बेस्ट करना है। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच आरती जी। डेफिनेटली देखिए अडेप्टेशन जो है ना, अडेप्टेशन अगर हम नहीं करेंगे तो अगर हम अपनी लाइफ में रिजिड होंगे तो जैसे कहते हैं ना कि जो पेड़ होता है जब आंधी आती है ना तो पेड़ सीधा खड़ा रहता है वो सबसे पहले उखड़ता है, लेकिन जो पेड़ झुक जाता है आंधी के हिसाब से वो उखड़ता नहीं है। तो अगर हम अपने आप को अडेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में राइज कर पाएंगे और अपना हमारी प्रोग्रेस होगी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। इसके बाद चलते हैं काजल जी के पास। हरी हरी बोल काजल जी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू निखिल जी एंड नितिन जी, वरुण जी, विपुल जी, लता जी फॉर टुडे सत्संग। आज का जो हमारा टॉपिक था अडेप्टेशन, तो इसमें क्या है कि अगर आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर एक तो क्या है कि अगर आपके पास जरूरत होगी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप चेंज एक्सेप्ट कर लोगे। अगर नहीं करोगे चेंज एक्सेप्ट तो आपको दुखी होगी और मे बी वो एंड की ओर वो लेकर के जाएगा सिचुएशन। तो मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे तो अभी आप मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी आई उसमें काफी लोगों ने अडॉप्ट किया। बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी में चेंज हुई सब लोगों ने अडॉप्ट किया। एटीएम आ गई है, अब धीरे धीरे ऑनलाइन पेमेंट आ रही है। इनकम टैक्स में आप देखोगे तो धीरे धीरे पहले जो मैनुअल आईटीआर फाइल होती थी डिपार्टमेंट में जा करके अभी ऑनलाइन हुई है। इसके बाद और अभी यूजर फ्रेंडली इस साल से हुई है। कोई भी बंदा अपना आईटीआर खुद से यस नो क्वेश्चन कर करके उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप घर की बात करते हैं तो घर में क्या है ना कि हेल्दी फूड खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए। ये सब अगर हैबिट को एडॉप्ट नहीं करते हो तो अपने हेल्थ इशू को इनवाइट कर रहे हो। अब कैरियर में अगर बात करते हैं तो हर कंपनी की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। अगर आप उसको एडॉप्ट नहीं करते हो तो अपने आप को हमेशा दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं जो कि नॉर्मल लोग भी समझ पाए। लाइक अगर आप किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो आपकी विजिटर पास बनती है। उसमें क्या है कि 3 कंडीशन होती है। एक तो आपको अंदर से किसी ने इनवाइट किया हो, दूसरा आपके पास फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, और कहीं कहीं पे आपके पास सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अगर आप ये सब आप नहीं करोगे आपको आप क्रिटिसाइज करोगे। देखो एक मिलने जाना है, आप इसको आईडी, हमारा आईडी कार्ड रख रहे हैं, आधार कार्ड रख रहे हैं, और इसमें और भी कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट की प्रोसेस रहती है। तो अगर आप दूसरे के प्रोसेस को आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो आप क्रिटिसाइज करोगे और अपना ही को दूर करोगे। इस तरह से हर डिपार्टमेंट की है। निखिल जी ने काफी अच्छा पॉइंट एक टच किया कि मुझे लगता है अब हर लोग सोचता है। पहले मैं सोचता मैं ही सोच रहा हूँ, फिर देखा वरुण जी सोच रहे हैं,
फिर आज देखा निखिल जी सोच रहा है, जो जो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो एक लाइफ है, एक बच्चे की लाइफ है, यंग है, मैरिज लाइफ है, जो ओल्ड है, तो आप देखोगे ना तो बाकी एजेस के लिए हर जगह कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैरिज लाइफ कैसे जीना है, मैरिज के बाद जो आपकी सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है आपकी लाइफ में, उसको हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से और एक दूसरे के फैमिली के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसकी कहीं पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और ना ही कोई बुक है, ना ही कोई मतलब इस सब्जेक्ट पे कोई क्लास है। मे भी जहां जहां घर के कल्चर है वो कल्चर से सीखते हैं और दूसरे को देख करके सीखते हैं। तो ये चीज है कि एडॉप्टेशन जो भी आपके लिए सही है आप उसको एडॉप्ट करके, मतलब क्या ना, भगवान ने भी कहा कि प्रकृति का नियम ही है चेंज होना, तो अगर आप इसको एडॉप्ट करके अपने आप को मोल्ड कर लेते हो तो बेटर है, नहीं तो सिचुएशन आपको मोल्ड करेगी। बट ये प्रकृति का शाश्वत सत्य है कि चेंज तो होगा ही। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपने अडेप्टेशन एग्जांपल लिया, तो इनफैक्ट गोलोक एक्सप्रेस की बात करें तो गोलोक एक्सप्रेस में भी हमने अडेप्टेशन बहुत की है, अजाइल बिहेवियर बहुत किया है। जैसे कि पहले जो सत्संग होते थे वो फोन पे कॉन्फ्रेंस पे होते थे, उसके बाद फिर स्काइप पे आए, उसके बाद जूम मीट पे आए, उसके बाद हम लोग गूगल में गए, और पहले सिर्फ यूट्यूब मॉडल था, अब पॉडकास्ट मॉडल भी आ गए हैं। तो आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है अडेप्टेशन का। अडेप्टेशन अगर नहीं करेंगे तो हम वहीं पे रह जाएंगे जहां पहले थे, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड के साथ चेंज होना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो डेफिनेटली आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और अडेप्टेशन इज ऑन द की। थैंक यू सो मच काजल जी। इसके बाद हम चलते हैं अंशिका जी के पास। अंशिका जी आप हैं हमारे साथ? अरे बोल, इसमें बस मैं विपुल जी एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि बेस्ट एग्जांपल गोलोक एक्सप्रेस में ना हमारे जो डिवोटीज है ना, ओल्ड एज वाले, जैसे आपने लता जी का लिया, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है अडेप्टेशन का। क्योंकि देखिए यंग जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ चलना आसान है, बट हमारी टीम में कितने सारे ब्यूटीफुल सीनियर गोलोकियंस हैं जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनने की वजह से क्या क्या टेक्नोलॉजी सीख गए हैं कि वो छोटे छोटे अपने साथ उनके बच्चों को भी टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं। वो एनेबल कर रहे हैं लोगों को गूगल मीट कैसे बनाने हैं, पॉडकास्ट कैसे बनाने हैं, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनाने हैं। सो ये तो मैक्सिमम यंग लोग भी वर्ल्ड में इतना सब कुछ नहीं कर सकते इस समय जो ओल्ड गोलोकियंस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी शत नमन। यानी कि पोटेंशियल होता है हमारे अंदर, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इससे ये भी एक हमें समझ आता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच निखिल जी। और मेरे को ना भी एक चीज याद है कि अभी शायद किसी डिवोटी का फोन आया था मम्मा को कि ग्रीन स्क्रीन में वीडियो कैसे बनाना है, तो मम्मा उनको गाइड कर रहे थे कि कैसे ग्रीन स्क्रीन में वीडियो बनाना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो ये दिस इज नॉट ए सिंपल जॉब, और किसी को सिखाना बहुत सिंपल जॉब नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से अडेप्ट की है गोलोकियंस ने। तो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली थैंक यू एंड नितिन जी, जो आपने इतना encourage किया है सभी लोगों को, स्पेशली सीनियर सिटीजंस को, टू यूज टेक्नोलॉजी, एंड दे हैव बिकम सो मच एनेबल्ड कि वो अब किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे किसी को भी कुछ चीज सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इस पर चलते हैं अंशिका जी के पास। अंशिका जी अपने हमारे साथ? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं मंजू जी के पास। हरी हरी बोल मंजू जी। हरी बोल एवरीवन। बहुत ही बढ़िया आज का सत्संग था। बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्टेंस और अडेप्टेशन ये बहुत ही जरूरी है। मैंने देखा है कि हम लोगों के घरों में या वर्क प्लेस में, कहीं भी कॉरपोरेशन में, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या है कि ज्यादा झगड़े, लड़ाई झगड़े जो होते हैं इसी वजह से होते हैं। अगर हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, तो हमारे घरों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अपनी लाइफ से रिलेटेड 2-3 एक्सपीरियंसेस बताऊंगी जो इसी से रिलेटेड है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे ब्रदर और मेरे में जब झगड़ा होता था ना, तो मेरा ब्रदर क्या कहता था कि तेरी शादी वहां करेंगे जहाँ मूंग धुली बनाई, और रोज आप मूंग धुली खाएंगे। मैं तेरे को ये बताऊंगा कि तेरे को मूंग धुली खाने को पड़ेगी। मैंने बोला मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाऊंगी मूंग धुली वगैरह, मैं ना खा सकती हूँ। और आप यकीन मानिए कि जब मेरी शादी, जिस दिन मेरी डोली आई, उसके नेक्स्ट डे जब सारे गेस्ट वगैरह चले गए, तो मेरी मदर इन लॉ ने क्या कहा कि मेरे फादर इन लॉ का पेट खराब है, बहुत दिन हो गए हावी खाना खाते हुए। तो मेरे से पूछने लगे कि मंजू क्या आज मूंग धुली बना ले, खा लेती है ना। मैंने बोला, मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे ब्रदर जो हमेशा कहता था कि तेरे को वो ससुराल मिले जहाँ मूंग धुली बनाई जाए, तो आज तो पहला ही दिन है और मेरे को कह रहे हैं कि मूंग पहले। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल खा लेती हूँ मैं।
और मैंने उस दिन से ये सोच लिया था कि नहीं, मेरी शादी हुई है तो मुझे ऐसे ही घर में इसी तरह से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जब अपने आप को जैसे मैं एक छोटे से कस्बे चंबा से हूँ, तो जब दिल्ली में आई तो मैंने अपने आप को उस अकॉर्डिंग मतलब सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। और मेरे मदर इन लॉ एडमिन थे, तो देखने में थे वो वैसे बहुत सॉफ्ट हार्ट के थे, पर देखने में उनको लगता था कि बड़े हिटलर है ये, तो मतलब किस तरह से बिहेव करेंगे। तो मैं अपना डर डर के उनके साथ, जब मैं किचन में जाती थी चपाती बनाने, तो वो मेरे पास और काम करने खड़े हो जाते थे, तो मैं हमेशा उनको कहती थी कि मम्मी आप ना रूम में चले जाइए, नहीं तो मेरी चपाती गोल नहीं बनती है। तो फिर मेरे को क्या होता था, मेरे को लगा कि नहीं, ये हार्ट के तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ये दिल के बुरे नहीं है। फिर कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे थे कि मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करा, और मेरे को लगता है कि जो वो चीज उन्होंने मेरे को सिखाई है लाइफ में, आज वो मेरे को काम आ रही है, क्योंकि मैंने अपने आप को उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। वर्क प्लेस में भी ऐसे होता था, जब मैं स्कूल जाती थी तो जो दूसरी काफी टीचर्स थी जो दिल्ली की थी, तो वो मेरे को क्या करते थे कि वो पीछे खड़ा करते थे, बिहाइंड द कर्टन, यानी कि आदत उन्होंने मेरे को डाल दी थी कि इसको तो कुछ नहीं आता, ये नहीं आई, इसको पीछे से खड़ा कर दो। तो मैं घर में आके अपने फादर इन लॉ के सामने रोती थी कि डैडी वो ना मेरे को ऐसे समझते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है। तो वो कहते थे नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, आपने आगे जाना, उस डरना नहीं है उस चीज से, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, हिम्मत नहीं आने। उन्होंने मेरे को ना विल पावर उन्होंने मेरी स्ट्रॉन्ग करी। तो उन्होंने कभी जो ओनर भी होते थे या जो उधर के हेड थे, वो क्या करते थे, जैसे मेरे को टीचर की ड्यूटी दी हुई थी, तो वो मेरे को क्या करते थे, डे केयर में भी कभी मेरी ड्यूटी लगा देते थे, समर कैंप में भी ड्यूटी लगा दी। पर मेरे को अब समझ आता है कि नहीं, अगर मैं अपने आप को सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग नहीं ढालती, उसको अडाप्ट नहीं करती, तो आज जिस 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 चीज में मैंने वर्क करा, बेस्ट दिया, और मैंने फिर स्कूल के मैंने काउंसलर भी बनी, प्रिंसिपल भी बनी, और आज मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोल के बैठी हूँ। और मेरे को ये सारी टेक्निक आने शुरू हो गए कि हाँ, समर कैंप कैसे चलाया जाता है, डे केयर को कैसे शुरू किया जा सकता है। तो मैं अकॉर्डिंग टू टाइम अपना, जैसे मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जब प्लांट्स आए तो मैंने अपने बिटिया को भी बोला, हस्बैंड को भी बोला कि आप इतने सारे प्लांट्स लेके आ गए हैं, इनको पानी कौन देगा। तो मेरे में तो इतना नहीं है कि मैं मतलब इनको पानी देती रहूं, ऊपर नीचे सारे प्लांट्स हैं। तो फिर मेरे को लगा नहीं, अगर उनके पास टाइम नहीं है या वो ये नहीं कर सकते, फिर मेरे को लगता था पहले या तो मैं इस भाव से देती पानी कि अरे मेरे को तो काम पड़ गया, मेरे में तो ये तो बहुत बड़ा काम है, पहले तो मैंने यही सोचा। फिर मेरे को लगा नहीं, कि ये प्लांट्स को पानी देने से मेरा दिल इतना खुश होता है, मेरा बड़ी फ्रेशनेस आती है, ये भगवान जी ने मेरे को काम दिया तो मैं इसको तो करूंगी बहुत अच्छी तरह से। मेरा जब भाव चेंज, एक तो भागवत गीता पढ़ने से मेरा इस चीज में भाव चेंज हो गया था कि नहीं, मुझे ऐसे ही काम करना है। और मैं हमेशा अगर ये रोती रहती कि नहीं नहीं ये तो बहुत एक्स्ट्रा काम आ गया, इतने प्लांट्स को पानी देना, तो मैंने देखा कि जब हम अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को, जैसे अभी आपने लता जी का दिया, सही बात है कि जब ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हम आजकल मॉडर्न टेक्निक के साथ हमने अपने आप को एडजस्ट करते जा रहे हैं, कि काफी चीजें नहीं आती थी जो हमने सीखी हैं। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, नहीं तो घरों में काफी क्लेश वगैरह रहता है। तो ये छोटों से भी कई बार क्या होता है कि काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम ये सोचे नहीं हम तो बड़े हैं, हम तो अपने आप को ऐसे एडजस्ट नहीं करेंगे, जैसे क्या बोलते, एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने क्या करा कि उनको किसी पंडित ने बताया जो कृष्णा जी की बांसुरी है वो आप मिट्टी में गाड़ दो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो उसने मेरे को बताया कि हमारे किसी बहुत बड़े पंडित जी ने बताया है कि वो बांसुरी को मिट्टी में गाड़ दो। मैंने बोला यार तेरा ऐसे काम नहीं चलेगा, बांसुरी को आपने मिट्टी में गाड़ दी तो भगवान जी बजाएंगे क्या, आप ये गलत काम। नहीं नहीं बोलते कि मेरा ना हमारे पंडित जी ने बिल्कुल नहीं निकालना उसको। मैंने बोला मेरी मानो आप कि आप भगवान जी की उस जो से कट्टर होते हैं ना, तो वो लोग उन्हीं मानते हैं। तो वो काफी 5-7 महीने उन्होंने ऐसे उसको मिट्टी में अपने घर में कहीं दबाए रखा। तो थोड़े दिनों के जब वो मेरे को फिर मिली तो मैंने कहा कि आप ना उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। तो जब उन्होंने उसको निकाला तो जब निकाला तो उसके 5-7 दिन के बाद ही ना जो उनका मेन, जो उनको जिस चीज की डिजायर थी वो पूरी हो गई।
तो वो हंसने लगी कि मैंने बोले भगवान जी की तो बांसुरी बजाते हैं, आपने अगर उसको मिट्टी में गाड़ दिया तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्यों ना हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम अपने आप को चेंज करते जाएं। तो ही बहुत ही बढ़िया टॉपिक था और हमें इसे जरूर सीख लेनी चाहिए। और काफी टेक्निक सीखी है निखिल जी से, आपसे काफी एग्जांपल्स मिले हैं सब व्यूअर्स से। थैंक यू सो मच। हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपका डेफिनेटली बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस सुनाया आपने। और जैसे कि गीता में भी लिखा है कि बदलाव ही परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और इंग्लिश में बोलते हैं कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमें अपने आप को रिजिड नहीं बनाना है, अपने आप को अडेप्टेबल बनाना है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नीलम जी के पास। हरी हरी बोल नीलम जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नीलम राजस्थान से। इस वीक और लास्ट वीक जो भी हमें सत्संग में बताया गया वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीजें रही है मेरे लिए। प्रैक्टिकली मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है डे बाय डे। वो सब मैं फील कर पा रही हूँ। पहले जैसे मैं किसी को एडवाइस देती थी तो हमेशा मटेरियलिस्टिक एडवाइस ही दिया करती थी, बट अब भगवत गीता पढ़ने के बाद, ये एजुकेशन वाला सत्संग लेने के बाद मैं सबको स्पिरिचुअल से रिलेटेड एडवाइस देती हूँ। सबको नेगेटिव में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैं लेके और फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई एडवाइस दे पा रही हूँ आजकल। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबका। और आज का जो सत्संग था उसमें अडेप्टेशन का एग्जाम्पल जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट वो है हमारे आर्मी वाले लोग, जो चाहे उनको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, चाहे उनको रेगिस्तान में, लद्दाख में, कश्मीर में, कहीं पे भी उनको जैसे पोस्टिंग दे दी जाती है, कितनी भी हार्ड सिचुएशन होती है वो हर सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं। वो रोते नहीं रहते कभी भी कि हमें इस वाली जगह पे ड्यूटी नहीं करनी है। कुछ भी ऐसा उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, अपनी देश के लिए स्ट्रॉन्ग प्यार होता है, तो वो हर चीज अडेप्ट करते हैं। सेम एज उनकी फैमिली वाले भी सब चीजें अडेप्ट करते हैं, अपनी सिचुएशंस देख के उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। और हमेशा अडेप्टेशन की चॉइस हमारी खुद की ही रहती है, जैसे भगवान ने कहा है। तो हमें ये हमारी है कि चाहे हम उसको अडेप्ट कर ले, चाहे हम रोते रहे। हम जैसा इनपुट अपने दिमाग को देंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ी सी पॉजिटिविटी देंगे तो हमें आउटपुट में बहुत ज्यादा फिर पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते रहेंगे। एक स्टेप अगर आगे बढ़ाएंगे, वही बात है, तो 10 रास्ते और खुल जाएंगे। और कोई भी हार्ड सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। हमें हमारी स्किल्स का पता तभी लगता है जब हमारी सिचुएशन हार्ड होती है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं लगता कि हम ये भी कर सकते हैं। जैसे लता जी का एग्जांपल है, पहले वो टिक टिक वाला फोन ही कहते थे, पर अब तब उनको शायद लगता भी नहीं होगा कि वो भी कभी चला पाएंगी ये वाला मोबाइल। पर अब वो कितने अच्छे से ये सब मैनेज कर पाती है, सत्संग ले पाती है, बहुत अच्छे से सबको मोटिवेट कर रही है। और सिचुएशन हमेशा खराब ही होती जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। डे बाय डे जैसी चीजें कलयुग में बढ़ रही हैं, तो हमें हमेशा पर्सपेक्टिव ही है हमें हमारा जो चेंज करना चाहिए। और पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। हरी हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल नीलम जी। अब मुझे ना 2 स्टोरीज याद आ रही हैं जो कि कॉर्पोरेट में बहुत यूज होती हैं। एक स्टोरी आती है कोडेक की। कोडेक कैमरास हम सभी को मालूम है, जो हम लोग सीनियर्स मतलब कि अराउंड 80s में जिसका बर्थ हुआ है उन सभी को मालूम है कि कोडेक एक कैमरा था जो कि पहले बहुत चलता था। उसमें एक रील होती थी, रील में डेवलप कराने जाता है रील को, उसके फिर फोटो निकलती थी उससे। तो कोडेक के ही एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, एंड उसने फिर सजेस्ट किया कि हम इसकी ये रील वाला कैमरा बंद करते हैं, हम डिजिटल की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो कोडेक ने बोला कि नहीं यार, फिर तो डिजिटल की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हमारी रील कौन खरीदेगा। तो इसको उसने उसको शन कर दिया कि नहीं यार, इसको नहीं करना है, हम इसको परसू नहीं करेंगे। उस इंजीनियर को ना बहुत ही बुरा बोला उसको। तो वो जो इंजीनियर था उसको हायर किया कैनन ने, एंड कैनन ने फिर डिजिटल कैमरा की तरफ आगे बढ़े। और आज के डेट में कोडेक इज नोवेयर एंड कैनन इज एवरीवेयर। सेकंड एग्जांपल आता है एक नोकिया का। नोकिया जो था कि नोकिया पहले के हम हर एक इंसान के पास में नोकिया फोन ही था। जब ये 2002 में इंडिया में फोन आए थे तो एवरीबॉडी वाज हैविंग नोकिया फोन्स। सैमसंग उस टाइम पे बहुत ही कम यूज होता था, लोगों को ज्यादा सैमसंग बारे में पता नहीं था। तो नोकिया के पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन। तो वो उन्होंने कभी भी चेंज नहीं किया उसको। वो 12 साल से उसी पे ट्रस्ट करते रहे, उसी पे उसको चेंज नहीं किया। सैमसंग वाज क्विक टू एडजस्ट। सैमसंग को समझ आएगी कि ये जो फोन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं चेंज करेंगे हम इसको
एंड्रॉइड में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन नोकिया को ये समझने में 12 साल लग गए, तो उन्होंने 12 साल के बाद वो एंड्रॉइड में आए, लेकिन आज देखिए सैमसंग कहाँ पहुंच गया, नोकिया कहाँ पहुंच गया। तो खाली अडेप्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें ये भी देखना कि हमें अडेप्ट जल्दी करना है, क्योंकि जैसे अगर आप एग्जाम्पल है नोकिया का, नोकिया को 12 साल लगे अडेप्ट करने में, तो वही चीज अगर वो 12 साल पहले कर लेते तो आज वो कहीं और कहीं की कहीं होते। तो डेफिनेटली हमें अडेप्टेशन भी करनी है और अडेप्टेशन भी जल्दी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज। और इसके बाद हम भजन पे चलते हैं। हरी हरी बोल कृष्णिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्ण एवरीवन। मैं तृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। हरी हरी बोल निखिल भैया, नितिन भैया, विपुल भैया, वरुण भैया, सबको, लता आंटी जी, सबको हरी हरी बोल। आज का सत्संग तो जस्ट वाव वाला सत्संग था, इतना मजा आया, इतना आनंद आया, सबके रिव्यू सुन के बड़ी मोटिवेशन मिली। मैं अपनी लर्निंग से ही शेयर करूंगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी, तो आज का टॉपिक एडेप्टेशन पे चल रही थी, है ना। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी, आप सबको पता है मैं बंगाली हूँ, तो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मैं हिंदी बहुत अच्छे से समझ लेती थी, लेकिन मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी। एक तो ये था, सेकंड ये था कि भागवत गीता हिंदी में था, तो मुझे पढ़नी नहीं आती थी। तो उस टाइम मैंने यही एडेप्टेशन लाया अपने अंदर। मुझे भगवत गीता को पढ़नी है, और मुझे सच में पढ़नी है, और रिव्यूज भी हिंदी में ही देनी है, क्योंकि इस वजह से मैं पीछे रहती थी, मैं नहीं दे पाती थी, मैं चुपचाप बस सुनती थी, लेकिन दिल में एक इच्छा बहुत रहती थी कि नहीं, मुझे बोलनी है। तो जैसे निखिल भैया ने कहा कि अगर आप चाहो, अगर आप सोचो कि मैं ये करूंगी, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या हुआ, बचपन में मुझे याद है, स्कूल में जब हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते, तो हमारे ना संस्कृत सब्जेक्ट आता था, हमें संस्कृत सिखाया जाता था, वो कंपलसरी है, वो लेनी पड़ती है। तो उस टाइम मुझे बहुत रोना आया था कि मैं ये नहीं कर सकती। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ होता है, ऊपर से लिखना भी बहुत टफ है, मैं नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम उसको मतलब रोते रोते मैंने लिया था। तो जब मैं इस टाइम भागवत गीता जी को पढ़ने के लिए, जब मैंने यूट्यूब से हिंदी को सीखने के लिए फर्स्ट ट्राई किया, तब मुझे संस्कृत के वो लेटर मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि संस्कृत के जो लेटर है ना, वो हिंदी से काफी मैच करती है। तो मैंने देखा कि वो जो संस्कृत के लेटर मैंने बचपन में 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, वो आज मुझे इतनी ज्यादा हेल्प की कि मैंने भगवत गीता जी को हिंदी पढ़ना सीख ली, और मैं आज बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ लेती हूँ, और भगवान की कृपा से और आप सबकी आशीर्वाद से, मोटिवेशन से बोल भी लेती हूँ। पहले लोग बहुत हंसते थे, क्योंकि मेरी हिंदी में ना जेंडर की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, खाता या खाती, इसमें। तो एडेप्टेशन मैंने यहाँ की कि अगर ठीक है, लोग हंस रहे हैं, मतलब ये करेक्शन हो रहा है, मुझे यहाँ अपने आप को सही करनी है। तो ये मतलब ये जो एडेप्टेशन है ना, ये सच में आपके अंदर ना एक विल पावर को ना वो जगाती है। ये सच है। देखो प्रकृति को देखो, वो कितने चेंजेस हो रहे हैं, और सब अच्छे के लिए। देखिए जब बाढ़ आती है ना, लोग कितने रोते रहते हैं कि देखो बाढ़ आ गया, लोग घर से निकल गए, लोगों का घर नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं देखता, वो बाढ़ की वजह से वो नदी के नीचे वाली जो उपजाऊ जो मिट्टी है ना, वो जब ऊपर आती है, तो सोचो जमीन कितना उपजाऊ होती है, उसके बाद कितने अच्छे फसल होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता। तो ये एडेप्टेशन सच में जरूरी है, ये हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जिस जिस भी सिचुएशन पे आप हो, आप उसको अडॉप्ट करो। आप उस सिचुएशन के अंडर अपने आप को हैंडल करना सीख लो, क्योंकि हमारे अंदर सच में ये पावर भगवान जी ने दिया है, बस हमारा मन हमें भटकाता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ से सीखा, सीनियर गोलोकियन से। मैं तो सत सत नमन करती हूँ कि मैं धन्य हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ, और आज मैं इतने अच्छे हिंदी बोलना
सीख गई हूँ और मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंट आ गया है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कृष्णिका जी का, मानी जी का, श्यामला जी और शारदा जी का भी है। मुझे अभी भी याद आ रहा है 1.5 years पहले जब एक मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कह दिया नहीं हम हिंदी नहीं बोल सकते, राइट। और देखिए आज ये कितना अच्छे से कर पा रहे हैं कि इतनी ब्यूटीफुल सेवा ले रहे हैं भगवान इनसे, कि हिंदी के सत्संग सुन के हमारे मॉर्निंग सत्संग का देखिए बंगाली में पॉडकास्ट बन गया और साथ साथ में तेलुगु में पॉडकास्ट बन गया, है ना। कैसे इन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया ना, फिर देखिए भगवान किस लेवल पे लेके जाते हैं कि अब इनको पूरे सत्संग को पूरा बंगाली में इनको और मानी जी को हिंदी को सुन के समझ के, वो चीज इनको अपनी नेगेटिव लग रही थी कि लोग हंसेंगे, हम हिंदी अच्छी नहीं बोल सकते, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, क्या वो नेगेटिव, क्या आपको एक दो लैंग्वेज एक्स्ट्रा आती है तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वो पॉजिटिव है, राइट। और अब कितना अच्छा कृष्णिका जी कर पा रहे हैं, उधर से श्यामला जी शारदा जी कर पा रहे हैं, उधर से मानी जी कर पा रहे हैं। तो कैसे ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि हम मॉर्निंग में सत्संग करवा रहे हैं एक लैंग्वेज में और डिवोटीज को ट्रांसलेट कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज में, और आने वाले सालों में लाखों करोड़ों लोगों का भला हो जाएगा। बट अगर ये यही सोचते रह जाते मुझे नहीं आता या लोग हंसेंगे मेरे पे, तो क्या इनको इतनी ब्यूटीफुल सेवा मिलती। सो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। आई थिंक कृष्णिका जी, मानी जी या श्यामला जी शारदा जी भी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू कृष्णिका जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया। आप सबकी आशीर्वाद और मोटिवेशन की वजह से ही वह मुझे उस दिन याद है भैया ने मुझे एक डांट लगाया था कि क्यों आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो सच में तब जाके लगा कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। और सच में ये श्री हरि की कृपा है जो आज यहाँ तक मैं पहुंच पाई। थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, रैना बिताई किस धाम, रैना बिताई किस धाम, हाय राम आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम। हाँ रात की जागीरे, रात की जागीरे, अखियाँ है तोरी, रात की जागीरे, अखियाँ है तोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, होने ही जाना बदनाम, हाय राम आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम। सज धज तुमरे का कहूँ रसिया, धनि धाधा मध पाध पमारे मगा, मध सनि सनि धनि सग मग, सगम पनि पमा पनि स पध पमगा नि स मध पगा। सज धज तुमरे का कहूँ रसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, जैसे कटारी लियो थाम, हाय राम जैसे कटारी लियो थाम, हाय राम आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम। हाँ मैं न कहूँ कछु
तुम खुद अपने जियारा से पूछो, तुम खुद अपने जियारा से पूछो, बीती कहाँ पे कल शाम, हाय राम आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, रैना बिताई किस धाम, रैना बिताई किस धाम, हाय राम आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम, आयो कहाँ से घन श्याम। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल तृष्णिका जी। आई थिंक बहुत सारे डिवोटीज को आज फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि आपने हिंदी पिछले 6 मंथ में सीखी है। और देखिए कितनी अच्छी बात होगी, आपने लोगों को हिंदी से सुन के बंगाली में तो करवा ही रही हैं और हमें इतने अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, भगवान की प्रेजेंस क्या होती है। इतना अच्छा एडेप्टेबिलिटी पे सत्संग चल रहा था, बड़े सारे एग्जाम्पल शेयर हुए और एंड में आज ही तृष्णिका जी का भजन है और आज इन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल हमने सुना। और देखिए ये सब चीजें हम ऐसा नहीं कि हम सेट करके सोचते हैं कि ये वाला सत्संग करवाएंगे फिर तृष्णिका जी भजन करेंगे। यही सब जो है ना, भगवान को मालूम होता है कि किसको कौन सा डोज चाहिए और उसके अकॉर्डिंग भगवान फिर वो सब सेटिंग करते हैं। तो आई थिंक भगवान की प्रेजेंस भी हम यहाँ देख सकते हैं। और आई थिंक तृष्णिका जी का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, कोई लोग हंसते रहें, चाहे लोग चाहे मना करते रहें, चाहे कुछ भी करें, अगर आपके मन में स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आपको पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद सिचुएशन। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है और जैसा मैं एंड में हमेशा बोलता हूँ, भगवान मैं ही कानून, हमें बिल्कुल ख्याल रखना है, अपने समय को वेस्ट ना करें, हम अपने टाइम को स्पेंड भी ना करें, बल्कि हम अपने टाइम को सेलिब्रेट करें। तो चलिए, आने वाले वीक में मेरा यही सजेशन रहेगा, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, अपने टाइम को वेस्ट नहीं, अपने टाइम को स्पेंड नहीं, अपने टाइम को सेलिब्रेट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अडेप्ट कीजिए। तो चलिए इन्हीं प्रेस के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।